एक ऐसा कर्स सिस्टम जिसने हमारे कनाडे की जिंदगी में तूफान लाके रख दिया है। वो कुछ भी करता है तो उसे चॉइसेस मिलती है और उस चॉइस से डिसाइड होता है कि आखिर वो आगे क्या करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो आगे क्या करने वाला है। क्या जिंदगी सुधार पाएगा या फिर जैसी चल रही है उससे भी बदतर हो जाएगी। हमें एक बहुत ही अच्छे बच्चे को दिखाया जाता है और ये सभी लोग की मदद करता है जो कुछ भी गिरता है, क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। इस बंदे का नाम रहता है कनाडे और इसे एक मैगजीन पड़ी हुई मिली रहती है। हाँ, जो तुम मैगजीन सोच रहे हो ये वही मैगजीन रहती है। और देख के मन में लालच आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर किसी को मैगजीन पड़ी हुई मिले तो वो क्या करेगा। एक बच्चा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरे जैसा एक एडल्ट तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो अब इसके बाद उसे चॉइसेस मिलती है, या तो उस मैगजीन को उठाओ या फिर उसे चैटो। बताओ ये कैसा है। तो अब यहाँ पे ये एकदम पागल होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जाता है और उसे चाटना शुरू कर देता है। बच्चे भी देख के कहते हैं कि यार ये क्या, ये कौन सा पागल है यहाँ पे, और भाग जाते हैं। उसके बाद ये जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार दुनिया में किसी के पास चॉइसेस लेना ही पड़ता है। देखिए दुनिया में आपके पास दो चॉइसेस रहती है, या तो आप उस काम को करिए या फिर इस काम को आप मत करिए। इससे बहुत कुछ हुआ, मतलब नए नए इन्वेंशंस हुए, जानवर भी चॉइसेस लेते हैं, लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें बनी। तो दुनिया में चॉइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है और आपकी ज़िंदगी खराब भी कर सकता है। तो दुनिया में हर कोई चॉइस लेता है, जैसे कि हमारी पिंकी आंटी। और पिंकी आंटी कहती है कि यार चिकने आज तो तू कमाल का लग रहा है, और मैं बोलूँ तुम मेरे बिल्कुल पति जैसा लग रहा है। वो भी अपने जवानी के दिनों में बिल्कुल ऐसे ही लगा करते थे। काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, कहो तो एक किस ले लूं क्या। लेकिन पिंकी आंटी को चकमा देने के बाद ये भाग के आ जाता है यहाँ पे क्लास में ये कहता है कि हेलो कैसी हो, और ये इसकी दोस्त रहती है, इसका नाम फू रहता है। तो ये इसे इंसेक्ट कह के बुला रही होती है। ये इसे डायरेक्टली इंसेक्ट नहीं कहती है, ये इसे दूसरे नाम से कहती है, जैसे कि बग बग कह के बुला रही होती है। और उसे बग बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है फू को। तो यहाँ पे ये अपने जोक्स मारने लगती है बग को लेके, और ये कहता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे बग बग कह के बुला रही हो। तो ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बग कह के नहीं बुलाऊंगी। और फिर यहाँ पे ये एक फालतू सा जोक मारती है जिसमें फिर से बग होता है, और ये सोच रहा होता है कि ये कितनी बड़ी गधी है, मतलब अपना ही जोक पे हंस रही है। और फिर अचानक से इसके पास चॉइसेस आ जाते हैं, जहाँ पे चॉइस ये आया रहता है कि या तो मैं उसके मेलन्स को दबा दूं या तो वो मेरे अखरोट को दबा दे। ऊपर का, ठीक है, नीचे वाला का बात नहीं हो रहा है, नीचे अखरोट नहीं, ऊपर वाला अखरोट का, मतलब जो होता है ना, लड़का लोग को होता नहीं है मगर फिर भी थोड़ा सा तो होता है ना, वही वाला। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा था कि बोले या ना बोले, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर वो बोल देता है कि तुम मेरे अखरोट दबा दो। तो ये समझती है कि नीचे वाले, तो वो उसका एक नया नाम दे देती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं नीचे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि हमें दोनों का मिक्स नाम रख देना चाहिए, तुम्हारे नीचे वाले और ऊपर वाले, तो दोनों मिक्स अखरोट, क्या बोलते हो। और सभी लोग सुन भी रहे होते हैं भाई, इनकी कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा अजीब रहती है और सबको लग रहा होता है कि यार ये दोनों मतलब कितने ज़्यादा अजीब हैं। ऐसे भी सब लोग सोचते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, अब मैं क्या करूँ। और ये लोग इसी कन्वर्सेशन को लेकर लड़ रहे होते। बताओ, मतलब नीचे वाले अखरोट और ऊपर वाले को मिला दिया जाए तो एक नया नाम बन जाएगा। उसी नाम को लेके ये लोग लड़ रहे होते हैं और इसका एकदम माथा फट रहा होता है, कह रहा होता है कि धक तरीके ये क्या बेवकूफ़ी है। और फिर वो अपना खुद ही अखरोट दबा लेता है बहुत ही जोरों का। उतनी देर के बीच में हमें दिखाया जाता है एक नई लड़की की एंट्री, जो कि यहाँ पे आ चुकी रहती है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहती है। इसका नाम ओका रहता है। ये एक अमीर बाप की बेटी रहती है जिनका कंपनी रहता है, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्लास में लेके आई रहती है ताकि बेच सके। ओका ये भी बता रही होती कि आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने अपनी मॉम को खिला दिया है एक सुपर प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मतलब हॉट हो गई थी। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें कोई छोटा भाई या फिर छोटी बहन चाहिए। तो ये सारी बातें कनाडे सुन लेता, और उसकी मॉम एक राइजिंग सुपरस्टार थी पहले के ज़माने में। और फिर वो उसे भी एक मशीन देती है जो कि नोट छापने की मशीन होती है। ये देख के फू कह रही होती है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, अगर ऐसी ऐसी बेकार बेकार फालतू फालतू चीज़ें आ जाएंगी मार्केट में तब तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, ऐसी चीज़ें को नहीं लाना चाहिए। लेकिन वो क्या कहती कि मैं तुम्हारे लिए भी एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ, समझी, और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो वो सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है। तो ये रहती है बग कैंडी। और ये देख के फू कहती है कि अच्छा तो बग्स को चबाने में तो मज़ा आएगा, क्योंकि इसे बग से नफरत रहती है। तो फिर ये कहती है कि हाँ मज़ा आएगा खाने में। तो ये तो खाने जा ही रही होती है, लेकिन ये कनाडे को भी खिला देती है भाई ये लोग ऐसे करके। और हमें पता लगता है कि ये असली बग रहता है, ठीक है, ये कोई कैंडी वैंडी नहीं रहता है, इसमें बस ऊपर से लेयर मार दिया गया रहता है। उसके बाद तो दोनों मिल के उल्टी करते हैं वहाँ पीछे साइड में। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब सब लोग एकदम साइड हट गए थे इन लोगों से। इसे फिर से चॉइस मिल रही होती है, या तो ऊपर के कपड़े खोल के नाचो या तो नीचे के कपड़े खोल के नाचो। अब सोच रहा होता है कि यार ऐसा चॉइस मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, जो कि इसका सर दर्द होता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी होती है। तो अब ये सोच रहा होता है कि लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि मैं पागल हूँ जब से मैं आया हूँ। तो सोचता है कि खैर छोड़ो, ऊपर कहीं कपड़ा खोल देता हूँ, नीचे खोलूंगा तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और इन्हें
बॉटम 5 भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग बॉटम से आते हैं ना, इसीलिए। और वो पंखा कर रही होती है, सोचती है कि इसे गर्मी लग रही होगी, लेकिन अब कनाडे सोच रहा होता है कि धक्तेरी की क्या मुसीबत है, और वो दौड़ना शुरू कर देता है क्लास में, बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ रहा होता है, इधर उधर करके दौड़ रहा होता है, कह रहा होता है कि बाकी यार मेरा तो एकदम मजाक उड़ गया, जब से मैं इस क्लास में आया हूँ तब से लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी बीमारी की वजह से है। मैं इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, वरना वो लोग सोचेंगे कि मैं सही का पागल हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ। और भाग रहा होता है पागलों जैसे, तब उसकी टीचर आ जाती है। हाँ, ये टीचर होती है, कहती है कि रुको मैं तुम्हें सीधा कर देती हूँ, और फिर वो उसे लेके जाती है। फिर कह रही होती है कि तुमने ऊपर के कपड़े उतारे, नीचे के कपड़े नहीं उतारे, तुम तो एक नंबर के ठरकी हो यार, ऊपर के कपड़े कौन उतारता है, नीचे कपड़े उतारने चाहिए। कनाडे कहता है कि मैम आप तो जानती हैं मेरी बीमारी के बारे में। तो इसकी मैम अच्छे से व्याख्यात थी इसकी बीमारी से, मतलब इसे ये सब करना पड़ता है, ये जानबूझ के नहीं करना चाहता है भाई, ये सब मजबूरी होता है, और नहीं करेगा तो इसका सर दर्द के मारे फटने लगेगा। पूछ रहा होता है कि मैम आप किसे मतलब मैसेज कर रही है, तब बताती है कि अगर तुम 1 मिनट के अंदर वापस क्लास में नहीं गए तो तुम्हारे सारे कपड़े जल जाएंगे। और फिर इसी के बाद वो भागता है तुरंत ही वहां से। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब जब वापस घर जा रहा होता है तो मुलाकात होती है पिंकी आंटी से, जो कि फेवरेट रहती है इसकी। पिंकी आंटी कहती है कि आई आज तो कमाल के लग रहे हो, आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा बाबू जैसा प्यार कर लूँ। अब यहाँ पे मुसीबत ये रहती है कि ये पिंकी आंटी का बाबू बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, और यहाँ पे भी ऑप्शन सारे होते हैं, या तो पिंकी आंटी को हक करो या फिर यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन ही रहते हैं, और दोनों बहुत अजीब रहते हैं, कुछ ना कुछ तो इसे करना ही पड़ेगा। आंटी का दिल नहीं दुखाना चाहता था तो आंटी को आंटी ही हक कर लेती है भाई से, और फिर आंटी कहती है बाय बाय। लेकिन इतना में खत्म नहीं हुआ रहता है, इसे एक और मिलता है चॉइस, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ था या तो एक खूबसूरत लड़की को समन करो या पिंकी आंटी तुम्हारे ऊपर समन हो जाएगी। अब ये चॉइस तो बहुत बेकार थी भाई, सोच रहा होता है कि अगर वो मेरे ऊपर अगर ऐसे गिरी तो मेरा तो कचुम्बर निकल जाएगा, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और दिमाग लगाता है और कहता है कि मैं खूबसूरत लड़की का ऑप्शन चूज करूंगा। वो गिरती है भाई धड़ाम से इसके ऊपर में, इसे कुछ समझ भी नहीं आता है, और पूछता है कि तुम कौन हो, तब बताती कि मेरा नाम चौको है और मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए आई हूँ। लेकिन कनाडे को एक बात साफ साफ पता चल गई रहती है कि ये जो भी लड़की आई है आसमान से टपकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये मेरी ज़िंदगी संवारने नहीं आई है, ये बल्कि मेरी ज़िंदगी को बिखारने के लिए आई है। क्योंकि अभी तो मज़ा शुरू हुआ है, अभी तो ये जो शराब है मेरा पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगा, मगर लड़की क्यों। अब हमें दिखाया जाता है कि कोको कनाडे के घर में रहती है। हालांकि कोको ने अभी तक कनाडे को अपना नाम नहीं बताया था, और ये सोच रहा होता है कि ये लड़की ये मेरे घर में अचानक से क्या कर रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसने कहा था ये मेरी मदद कर सकती है। तो वो बोलता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरे मॉम डैड घर में नहीं है तो तुम मेरे घर में आके सो गई हो, हाँ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्द से जल्द यहाँ पे निकलो। तब वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारे कर्ज को तुम्हारे ऊपर से हटाने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। जब कनाडे ये सारी बातें सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि क्या ये सही में मेरी मदद करने के लिए आई है क्या, तो वो बात मान जाता है, और फिर उसके लिए खाना भी बना रहा होता है, और वो बहुत ही शौक से खा भी रही होती है, और कनाडे की कुकिंग स्किल काफ़ी कमाल की रहती है। और यहाँ वो कहती है कि पता है तुम्हें, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल चीज़ भी लेके आई हूँ, जो कि रहती है चॉकलेट्स लेके वो आई रहती है, ठीक है। फिर वो उसे चॉकलेट दे देती है, और बिल्कुल डॉगी की तरह कर रही होती कि प्लीज़ मुझे खिलाओ ना, और इसे लग रहा होता है कि अरे यार ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है, सही में डॉगी जैसी हरकतें कर रही है, और वो उसे वैसे ही ट्रीट करता है बिल्कुल डॉगी की तरह एकदम। और फिर अजीब सा ख्याल आता है मन में, और वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो बोलती है कि तुम मुझे कोको बुला सकते हो, लेकिन फिर कहता है कि नहीं कोको मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहती है कि नहीं तुम मुझे कोको ही बुलाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे फिर इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है, और वो बोलती है कि अब से मेरा नाम कोको ही रहेगा, और मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। वैसे मैं तुम्हारी उतनी मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो ये सुन के कनाडे हैरान होता है और कहता है कि कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। तो वो बोलती है कि वो मैं गॉड की बात कर रही हूँ, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। तो कहता है कि कहाँ मिलेगा गॉड। तब तक उसे कॉल आता है, तो वो कहती है कि चलो उठाओ, ये गॉड का कॉल होगा। तभी हम देखते हैं कि सही में गॉड ने उसे कॉल किया हुआ रहता है, और कहता है कि कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारा गॉड, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा श्राप हटा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कनाडे को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, और कहता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम कोई गॉड हो, तुम भाई कोई इंसान भी तो हो सकते हो मुझे फोन करने के लिए। तब वो कहता है रुको मैं दिखाता हूँ, और फिर इसे लड़का से लड़की बना देते हैं, और वो तुरंत ही भाग के जाता है देखने के लिए, और कहता है कि अरे नहीं ये क्या हो गया, सही में मुझे लड़की बना दिया। तो गॉड कहते हैं कि तुम्हें एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम नॉर्मल बन सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है बताइए कौन सा टास्क। तो बोलते हैं कि तुम्हें या तो उल्टा होके नाम लेना पड़ेगा, या फिर एक और चीज़ बोलते हैं। तो ये उल्टा होने वाला ज़्यादा आसान समझता है, और लड़का बन चुका रहता है। उसके बाद गॉड उसे कहते हैं कि देखो मैं हूँ तुम्हारा नया गॉड, और मैं तुम्हारे कर्ज के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ। कनाडे कहता है नहीं जानते हो मतलब। तो कहता है कि मैंने दूसरे गॉड के साथ रिप्लेस किया है, मतलब कोई और था तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने रिप्लेस किया है उससे। तो कहता है कि तुम उससे क्यों नहीं पूछ लेते हो। तब बोलता है कि वो जो दूसरा गॉड है उसने कुछ कांड कर दिया है, इसलिए वो तो अभी फिलहाल भागा हुआ है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी मदद के लिए हमने अपना एक दूत भेजा हुआ है,
और यहाँ दूध के बारे में मतलब कोई और नहीं बल्कि कोको ही के बारे में वो बता रहा होता है और बोलता है कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस कुछ टास्क पूरे करने पड़ेंगे, इसके बाद से तुम्हारा ये कर्ज हट जाएगा। लेकिन अगर तुम एक भी टास्क करने में फेल हो गए यानी मिशन करने में फेल हो गए तो ये तुम्हारा कर्ज कभी भी नहीं हटने वाला है जिंदगी में, और ये सारे टास्क बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा मतलब संभल के रहना पड़ेगा। कर्नाडे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इन सारे टास्क को आराम से देख लूंगा। हालांकि अभी ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं रहती और फिर कोको से पूछना लगता है कि बताओ यार तुम्हें क्या याद है, तुम्हें अगर कुछ भी याद है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद है ना, मुझे ये याद है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, और मैं इतना जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं सब भूल चुकी हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि मुझे 7 बजे भूख लग जाती है। तब कनाडे गुस्सा आता है और कहता है कि ये कैसी अजीब सी लड़की है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मदद नहीं करोगी और मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, वैसे मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हमारा एक रूल होता है, जब तक हम लोग अपनी सर्विस नहीं दे देते हैं, मतलब सामने वाले को उसके कर्ज से मुक्त नहीं करा देते हैं, तब तक हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं। प्लीज इसके लिए तुम हमें माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में ही रहना पड़ेगा। और वो सोच रहा होता है कि नहीं यार, और कहता है कि देखो मैं तुम्हें खाना वाना कुछ भी नहीं खिलाने वाला। लेकिन वो क्यूट से एक्सप्रेशन देती है और फिर से इसके सामने टास्क आ जाता है, या तो तुम कोको को घर से बाहर निकाल दो, माफी मांगो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि तुम खुद ही घर से बाहर निकल जाओ। तो कहता है कि यार ये मेरा घर है, मैं क्यों अपने घर से बाहर निकलूं, हाँ मैं इसे ही ना निकाल दूं, लेकिन इसे निकालूंगा तो काम खराब हो जाएगा। तो वो कहता है कि प्लीज तुम यहीं पे रह जाओ, माफी मांग लेता है उससे। आगे हम देखते हैं कि ये जाता है तो इसे फू मिल चुकी रहती है और फू सबसे पहले मिली हुई रहती है। तो यहाँ पे इसे एक टास्क भी मिला हुआ रहता है और वो टास्क ये रहता है कि तुम फू को हंसाना है या फिर एक दूसरा टास्क। सोच रहा होता है कि अरे यार इसे मैं कैसे हंसा सकता हूँ, इसे हंसाना तो मतलब एकदम क्या ही बोला जाए। और फिर वो उसका मजाक भी उड़ाने लगती है। असल में वो उसे सुअर का किसी प्रजाति के नाम से बुलाती है, जो कि बहुत ही बेहुदा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये डेस्क पे ताता थैया कर रहा होता है। थोड़ा सा पास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि जब ये आराम से बैठा हुआ था तो इसके सामने मिशन आ जाता है, जहाँ पे इसे डेस्क के ऊपर ताता थैया करना रहता है और इसके अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ रहता है। और बाकी सारे जो ऑप्शन थे वो बहुत ही खतरनाक थे, तो बेचारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, किसी को मारना रहता, इसलिए ताता थैया कर रहा था। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फू पीछे आ चुकी रहती है और कहती कि ये तुम क्या कर रहे थे, हाँ तुम सुअर की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। तब वो कहता है कि नहीं सुअर की एक्टिंग नहीं कर रहा था, तुमने मुझे सुबह वो बोला था ना सुअर का कोई प्रजाति होता है उसी टाइप का, तो वही मैं एक्टिंग कर रहा था। तब फू कहती है अच्छा इसका मतलब तुम मेरा आइडिया चुरा रहे थे, रुको रुको चीफ ऑफ जस्टिस कहाँ हो तुम। तब तक हम देखते हैं चीफ ऑफ जस्टिस ओका वहां पे आ चुकी रहती है और कहता है कि तुम चीफ ऑफ जस्टिस कब से बन गई। वो कहती कि तब से जब से मुझे बनाया गया। और फिर फू कह रही होती है कि हाँ हम लोग इसे पका के खा जाएंगे, बिल्कुल किसी अजीब से बहुत ही अजीब तरीके से भाई ये लोग बोलती है खा जाएंगे। और तब तक टीचर यहाँ पे आ चुकी रहती है बचाने के लिए कनाडा को, और वो एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया था और वो बेहोश हो गया था। फिर जब आंख खुलती तो टीचर सामने है, तो कहता है कि टीचर आपने मुझे मतलब बचा लिया, लेकिन आपने तो मुझे बेहोश कर दिया था। तो वो कहती है कि हाँ मुझे माफ करना, ये सब करना पड़ता है वरना वो लोग तुम पे शक करते। फिर वो टीचर को सारी बातें बता देता है कर्ज के बारे में। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये कर्ज ये मुझे भी लगा था बहुत पहले और अभी तुम अपने फाइनल स्टेज में हो, लेकिन तुम इस बात को एकदम याद रखना कि तुम्हें ये कर्ज अच्छे तरीके से जो भी मिशन तुम्हें मिलेगा उस मिशन को तुम्हें पूरा करना है। और अगर तुम इस मिशन को पूरा करने में फेल हो जाते हो तो ये कर्ज कभी भी नहीं हटने वाला है तुम्हारी जिंदगी पे से, और हमेशा तुम्हारा सर दर्द करेगा। और अगर तुम ये कर्ज पूरा नहीं करोगे तो वैसे टीचर उसे पूरा अच्छे गाइड करती क्योंकि उन्हें भी हुआ था। फिर बाद में ओका कह रही होती है कि तुम्हें फू को हंसाना है ना, मेरे पास आइडिया है, मैंने ये किताब खरीदी है। लेकिन वो किताब को फेंक देता है, कहता है नहीं ये नहीं। फिर वो जाता है फू के पास में और यहाँ पे उसके सामने में एक जोक मारता है। हालांकि फू को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती और वो लॉजिकल सॉल्यूशन देने लगती है, कहती है कि तुमने क्या बकवास सा जोक मारा है, ये एकदम फालतू सा जोक है, मुझे तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आई है। और लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसे फू को हंसाना रहता है क्योंकि आज लास्ट डेट रहता है और ऐसे ही लास्ट डेट होता है तो ये सोच रहा होता क्या करूँ, और ऐसे ही मजाक करते रहता है, मतलब पूरा दिन भर ऐसे ही कर रहा होता है। लेकिन फू को जरा सा भी हंसी नहीं आ रही थी क्योंकि उसे दिल से हंसना था और कहती कि गधे कहीं के। और हम देखते हैं कि वो उस बुक्की का इस्तेमाल कर रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो ऊपर जाता है छत पे जहाँ पे फू रहती है। तो फू की रोने की आवाज आ रही थी, जो वो कह रही थी कि पता नहीं वो मुझे क्या समझता होगा, वो मुझे जरूर कोई पागल समझता होगा जो कि इतने हंसाने पे भी मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं हंसना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं मैं हंस क्यों नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, अंदर ही अंदर मुझे घुटन हो रही है, मुझे हंसना है। ये सारी बातें ये सुन लेता है और देख भी लेता है, फू भी उसे देख लेती है और ये समझ चुका रहता है कि फू जैसा खुद को दिखाती है वैसा है नहीं। मतलब बाहर से तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाती है मगर अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है। फू ये भी बोल रही होती है कि जब भी मैं उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का समझने लगती हूँ तब वो कुछ ना कुछ हरकतें कर देता है। कभी कहता है कि मेरे अखरोट दबा दो, कभी कहता है कि मुझे ये करना है, कभी कहता है कि मुझे तुम्हारे पैंट्स देखने हैं। और
तभी पीछे से कनाडे कह रहा होता है, तो ये कहती है कि अब देखो, अब मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि अरे मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ बेवकूफ़ कहीं की। वो जब पीछे देखती है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मा चुकी रहती है, और फिर उसके बाद क्या था, मार देती है एक घुसा, कान के पीछे मारी हुई रहती ताकि इसकी 5 मिनट की याददाश्त गुम हो जाए। और होता बिल्कुल वैसा ही है, कनाडे सब चीज़ भूल चुका रहता है और वो याद करने पर भी कोशिश नहीं कर पा रहा होता है। तो वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तब कनाडे उससे कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, शायद मैं यहाँ पे कुछ करने के लिए आया था। तब वो कहती है कि तुम शायद यहाँ पे मुझे हंसाने के लिए आए थे। तो वो कहता है कि शायद हाँ, मैं तुम्हें हंसाने के लिए आया था। क्या मैं सही में हंसाने के लिए आया था? वो कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हंसाने की जरूरत है, क्योंकि लोग तो तुम्हें देख के ही ऐसे ही हंस देंगे। तो वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ए रुको, लेकिन मैं कोई जोकर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर वो किताब ढूंढ रहा होता है, मगर किताब भी उसे नहीं मिल रही होती, और गलती से इसका मतलब जो होता है ना, पैर फिसल चुका रहता है केले के छिलके पे और वो गिर जाता है। और इसे देखने के बाद तो जो फू रहती है बहुत ही ठहाके मार के हंस रही होती है, इतना जोर से हंस रही होती है। और यहाँ पे उसका पहला मिशन भी कंप्लीट हो चुका रहता है कनाडे का, और मैसेज भी आ गया रहता है गॉड की तरफ से। फिर जब सो के उठता है तो देखता है कि चोको उसके पास में ही सोई हुई रहती है। तो कहता है कि अरे प्यारी सी बच्ची, उठ जाओ, ज़्यादा सो मत, ठीक है। और यहाँ पे अब उसका दूसरा मिशन भी आ चुका रहता है, जहाँ पे उसे कगागी नाम की एक लड़की रहती है, उसका मतलब पैंट्स देखना रहता है, मतलब पूरी तरीके से देखना रहता है उसका। और ये देख के तो भाई ये हैरान होता है कि अरे भाई मैं पैंट्स कैसे देखूंगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिशन है, वो भी किसी और लड़की का। फू होती तो चल भी जाता। उसके बाद ये जा रहा होता है क्लास के लाइन में, तभी उसे बीच में वहाँ पे फू मिल चुकी रहती है। और ये तो कभी भी इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, पता नहीं कब इसका मूड बिगड़ जाता है, और जब भी कुछ थोड़ा बोलता है तो भाई घुमा के मार देती है, बहुत ही जोर का मारती है, देख सकते हो। और फिर उतनी देर में हम देखते हैं कि साइड से एक नई लड़की आती है, और इसका नाम होता है कोनागी, जिसे मतलब जिसका पैंट इसे देखना रहता है। तो अब यहाँ पे कोनागी कहती है कि अरे ओका, मैं ओका की वजह से आपको जानती हूँ, आप बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ओका बोलती कि ये मेरी दोस्त है, ये तुमसे मिलना चाहती है। तो कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तो बोलती है कि आप पिक की एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, ओका ने मुझे बताया था। और ये सोचता है कि अरे यार अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी पैंट्स देखनी है। और वो मिशन बार बार इसके सामने में आ रहा होता है, और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे इसकी पैंट्स देखनी पड़ेगी। और फिर इसका सर दर्द कर रहा होता है, क्योंकि या तो ये बोल दे कि मुझे अपनी पैंट्स दिखाओ, या फिर ये उसके पैंट में हाथ डाल दे और पैंट ही निकाल ले, ऐसा वाला मिशन रहता है इस बार। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सर फट रहा होता है, सोच रहा होता है मैं क्या करूँ क्या करूँ। तब जेंटलमैन की तरह खड़ा होता है और कहता है क्या तुम अपनी पैंट्स मुझे दिखाओगी क्या। तभी पीछे से उसका फैन क्लब के मेंबर्स कुछ आ जाते हैं। असल में ये फैन क्लब के मेंबर नहीं, ठरकी क्लब के मेंबर रहते हैं, जो कि लड़कियों को बोलते हैं कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और ये उसी के मेंबर्स रहते हैं। उसके बाद बहुत ही बुरी हालत हो जाती है भाई, बहुत ही गंदा वाला पिटाई होता है कनाडे का। लेकिन ओका काफ़ी खुश होती है, कहती है कि वाह मज़ा आ गया। वैसे कनाडे तुम आखिर चाहते क्या होता है। वो कहता है कि मैं पैंट्स देखना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि वो तो तुम कभी भी देख सकते हो, मेरी ही देख लो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे उसकी देखनी है। वो पूछती है आखिर स्पेसिफिकली उसी की क्यों देखनी है तुम्हें। तो वो कहता है माफ़ करना, मैं नहीं बता सकता, सीरियस मैटर है। फिर इसे बुलावा आता है, तो यहाँ पे होती है कनागी, और वो कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, पहली बार मुझसे किसी ने कुछ दिखाने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा वैसा एक्सपीरियंस नहीं है लड़कों के साथ में, प्लीज़ इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। सही बोलूँ तो ये बहुत ही इनोसेंट लड़की रहती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा कनाडे को बुरा लग रहा होता है कि यार मैं इससे ऐसे बोल रहा हूँ, ये सब दिखाने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और पूरा एकदम सर पर टकरा होता है, लेकिन क्या कर सकता है बेचारा, मिशन रहता है, और मिशन पूरा नहीं करेगा तो इसका सर फट जाएगा। और वापस से मिशन इसके सामने में आ रहा होता है, जहाँ पे फिर से वही चीज़ करना रहता है। तो बेचारा क्या करता है, बोल देता है पैंट दिखाओ ना, तब तक फिर से वही लड़के आ जाते हैं और बहुत मारते हैं भाई, बहुत ही गंदा वाला मारते हैं। उनके जाने के बाद में वहाँ पर ओका आ चुकी रहती है और कहती है कि देखो तुम मेरे दोस्त हो। तो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो कहती है कि देखो तुम भले हो बुरे हो जैसे भी हो, लेकिन तुम मेरे प्यारे से दोस्त हो, और पता नहीं तुम ये अजीब अजीब सी डिमांड क्यों रख रहे हो, क्या क्या देखना है क्या क्या नहीं देखना है, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी उसकी पैंट्स देखने में। और ये सारी बातें आपको पता है वो अभी कोको को बता रहा होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा फ्लैशबैक था। तो कोको कहती कि बुक में देखो, लेकिन बुक में भी यही लिखा गया रहता है लास्ट पेज में कि देखो अगर तुम किसी की पैंट्स ना देख पाओ 1000 तरीकों के बाद भी, तो सबसे आसान तरीका यही रहता है कि उसका पैंट खोल के भाग जाओ, सबसे मस्त, या फिर उसका पैंट लेके भाग जाओ। तो बुक ही फेंक देता है गुस्से में। और फिर आज ये लोग घूमने के लिए आए रहते हैं, क्योंकि ओका ने बोला रहता है कि घूमा जाए, क्योंकि लड़कों के साथ उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता नहीं है, इसीलिए आई रहती है कनागी भी घूमने के लिए। तो सब लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनोसेंट लड़की रहती है, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं रहता उसका। तो नॉर्मल वो घूमने के लिए आई रहती है, जहाँ पे ओका उसे बता रही होती है कि देखो अगर तुम्हें लड़कों को खुश करना है ना, तो तुम्हें अपनी पैंट्स की चॉइस उन्हें बतानी पड़ेगी। और फिर ये बहुत ही अश्लील अश्लील बातें करने लगती है भाई कनागी के साथ में। इतनी प्यारी सी रहती है वो, इतनी इनोसेंट सी रहती है, उसके सामने ऐसी बातें कर रही होती है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। और फिर ओका अपनी पैंट्स दिखाना शुरू कर देती है और कहती है कि पैंट्स पैंट्स, और फिर ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पे मिशन इसके सामने फिर से आ चुका रहता है, वही सेम मिशन आ गया रहता है।
ठीक। तो अब इस बार वाला मिशन में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका रहता है, क्योंकि ये काफ़ी प्यारे तरीके से देख रही होती है और कहती है आपको कौन से पैंट्स पसंद है, तो कहता है कि मुझे वो वी कट वाले पैंट्स पसंद है, मतलब जिसमें वी बना रहता है ना, वैसे वाला पैंट्स पसंद है। और फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा सुनो, मतलब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ मिशन रहता है इसका सर फटने वाला रहता है अगर ये चूज़ नहीं करेगा। तो कह देता है कि तुम मुझे दिखाओ ना। पुलिस भी आ जाती है, फिर बहुत पिटाई होती है भाई, बहुत गंदी वाली पिटाई होती है, लेकिन निकल जाता है सिचुएशन से। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे पैंट्स नहीं दिखाई देती है और फिर ओका कहती है कि मैं अभी आती हूँ। तो ओका तो यहाँ पे चली गई रहती है और कनागी यहाँ पे सोई हुई रहती है। तो सोचता है कि यार अभी बहुत ही अच्छा मौका है, अभी मुझे इसके पैंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन घबरा रहा होता है, सोच रहा होता है कि यार क्या करूँ। लेकिन फिर से जो मिशन होता है वो वापस से पॉपअप हो चुका रहता है और इस बार रहता है कि हाथ डाल के देख लो, यही तुम्हारा मिशन है। मतलब देखना तो है ही, फाइनल में कुछ ना कुछ करके तो देखना ही है, लेकिन नहीं कर पा रहा होता है यार। मान सम्मान भी कुछ होता है और हवा चलती है तो फिर पीछे भाग चुका रहता है। कहता है कि नहीं यार, मुझसे नहीं होने वाला है, ये सब बहुत ही बेकार है, मैं इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उतनी देर में वो उठ गई रहती है और हवा चलती है तो सोचती है कि इसने मेरी पैंट्स देख ली है क्या। तभी एक चोर आता है और कनाडे उस चोर को पकड़ने के लिए उससे भिड़ चुका रहता है, मगर चोर ने तो चाकू निकाला था। तब तक ओका आ जाती है और स्टाइल से लात मारती है, लेकिन कनाडे ने यहाँ पे गलती से इसकी पैंट्स देख ली है, लेकिन मिशन कंप्लीट हो चुका रहता है। फिर गॉड हमें बताता है कि इन दोनों का पैंट्स एक्सचेंज हो गया था गिफ्ट में, तो तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। मतलब जो कनागी को मिलने वाला था पैंट्स, वो ओका ने पहना हुआ था, तो इसीलिए इसने ओका का भी पैंट देख लिया हवा में उड़ते हुए, तो जीत गया। तो कहता है कि पैंट किसने दिया था, तब बताता है कि वो लड़कों का ग्रुप था। और ये कहता है कि वो लड़कों का ग्रुप मुझे ठरकी बोल रहा था, हाँ बताओ, उसने खुद इसे पैंट दिया था। और कहता है कि तुमने भाई बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन फिर से वहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है और दोनों का स्कर्ट ऊपर उठ चुका रहता है, तो दोनों की पैंट्स दिख जाती है। ये तो एकदम भाई शर्मा के भाग जाती है। सो अब हमें ये पता लगता है कि कोको ने भी इसी के क्लास में एडमिशन ले लिया होता है। हालांकि कनाडे को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो जानता था कि ये सब काम गॉड का किया कराया है। मतलब एक तो ऐसे ही कर्स लगा हुआ है और बाकी सब लड़के बहुत ज्यादा यहाँ खुश होते हैं, लड़कियां भी खुश होती है क्योंकि कोको जो बहुत प्यारी रहती है। तो वो आता है और कोको को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रही हो। तभी वो एकदम एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हो, तुम्हें पता है ना हमने 43 पोजीशंस में किया है। तो ये सुन के सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने इस प्यारी सी कोको के साथ आखिर क्या क्या किया है। कनाडे सभी लोग को समझाना शुरू करता है कि अरे 43 पोजीशंस मतलब 43 बार गुदगुदी करने की अलग अलग पोजीशन से मैंने गुदगुदी की है। उसके पास वापस ऑप्शन आ जाते हैं, या तो तुम एक हारम लाइफ चूज करो या फिर तुम अभी ही हार मान लो। तो ये ज्यादा सोचता नहीं और एक हारम लाइफ चूज करता है, क्योंकि तो आपको पता है कि हारम लाइफ क्या होता है। वहां पे आपके बहुत ज्यादा मजे ही होने वाले हैं और काफी ज्यादा मतलब अंदर ही अंदर खुश होता है। भले बाहर से दिखाता है कि ना भाई मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन अंदर अंदर काफी खुश होता है। आगे सभी लोग कोको को एकदम प्यार कर रहे होते, बाबू की तरह प्यार कर रहे होते, और ये सोच रहा होता है कि क्या मुसीबत है। और पीछे से फू कह रही होती है कि तुमने तो इसके साथ बहुत ज्यादा मजे किए होंगे, क्यों है ना, हमेशा मजे करते होगे। तब वो कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, समझी। और तब तक कोको वहां आती है तो फू उसका चेस्ट प्रेस करने लगती है ऐसे और कह रही होती कि ऐसे ही करता है ना। तो वो कहती कि हाँ ये हर रात ऐसे ही करता है। कनाडे कह रहा होता है कि अरे नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ। असल में कोको कहने का मतलब था कि हाँ वो बहुत जोर से दबाता है और खींचता भी है, लेकिन वो उसके गालों की बात कर रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में मतलब इतनी ज्यादा प्यारी है ना, तो वो उसके गाल को ही खींचता है कनाडे जा जाके। लेकिन यहाँ पे सब गलत समझ रहे थे और कुछ लड़के आके कहते हैं मन तो कर रहा मार के मुंह तोड़ दिया जाए तुम्हारा। और सभी लड़कियां मतलब एकदम छुपा लेती है खतरनाक तरीके से। और कनाडे कहता है कि तुम लोग को क्या हो गया, तो वो लोग कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। कनाडे कहता है कि तुम लोग को मुझ पर भरोसा नहीं किया, तुम लोग मुझसे मतलब नफरत करती हो क्या, मैं इतना भी खराब इंसान नहीं हूँ। वो लोग कहती है कि नहीं नहीं हम लोग तुमसे नफरत नहीं करते हैं, मगर जो तुम्हारी हरकतें हैं ना वो मतलब एकदम क्या ही बोला जाए, इतनी अजीब हरकतें हैं तुम्हारी। उसके आगे हम देखते हैं कि एक और यहाँ पे कनाडे आ चुका रहता है और जो कि दोनों सेम टू सेम दिखते। कनाडे हैरान हो गया था कि आखिर ये कौन है, लेकिन फिर पता लगता है कि वो तो ओका रहती है और वो कहता है कि हाँ मुझे पता ही था कि ये तुम ही हो सकती हो। असल में पिछले दिन के इंसिडेंट के बाद से मतलब जो इसने उसका पैंट्स देख लिया था, आपको तो पता ही है कि स्कर्ट उड़ गया था, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी। लेकिन अब कहती है कि जी भर के देखो क्योंकि मैंने ये नया खरीदा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये टॉयलेट में सोच रहा होता है कि यार ये गॉड ना मुझे हमेशा फंसा देता है। मतलब उसने मुझे 2 चॉइसेस दी और मैंने दोनों में से चूज कर लिया। वो फर्स्ट चॉइस हमेशा खराब देता है और सेकंड चॉइस हमेशा न्यूट्रल रखता है, लेकिन इस बार मैंने फर्स्ट चॉइस चुना है और इस बार फर्स्ट चॉइस भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर इसे ऐसा अंदेशा होता है कि कोई मतलब दीवार की दरार से इसे छुप के देख रहा होता है, तो हल्का सा एक काम करता है कि वो दरवाजा खोलता है, सोचता है कि कौन होगा। फिर आगे देखते हैं कि एक लड़का दौड़ा रहा होता है और ये बहुत ही फेमस लड़का होता है। लड़कियां कह रही होती है कि अरे यार देखो वो उसे दौड़ा रहा है, मतलब वो उसे प्यार करता है। और हाँ मैं आपको बता दूं कि गॉड ने हारम लाइफ बोला था और ये हारम लाइफ इसने चूज कर लिया था। इसका मतलब लड़कियां नहीं लड़के थे।
गॉड की नज़रों में लड़के ही इसके हारम लाइफ की थे, समझते हो, पूरे लड़कों से घिर चुका था। और फिर मैडम के पास जाता और कहता है कि मैडम देखिए ना ये सब क्या हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, गॉड ने मुझे फंसा दिया, बताओ हारम लाइफ बोला, मैंने सोचा कि लड़कियां होंगी मगर नहीं, यहाँ तो लड़के निकल गए। तब मैडम बता रही होती कि देखो जो गॉड चूज करता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चॉइस रहती है, मुझे नहीं पता है और मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। और गॉड ऐसा करता है कि जब भी वो किसी को अपने ट्रैप में फंसाता है ना, तो जब काम पूरा हो जाता है तो वो उसकी याददाश्त मिटा देता है। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मगर मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे भी हाथ पर बंधे हुए हैं। अगर मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करूंगी तो मेरा सर दर्द के मारे फटने लगेगा, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो। और तुम्हें अपने सारे मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, नहीं कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा भी सर दर्द डेली के लिए रहेगा। और मैंने अपने मिशन कंप्लीट कर लिए थे, वो सब भी बहुत ज़्यादा ऊट पटांग मिशन थे। कन्नाडे समझ रहा होता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया और अगर वो किसी को बताएगा अपने इस कर्ज के बारे में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ इसे खुद ही हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जाता है तो चौको कहती है कि मुझे चॉकलेट खाना है, क्योंकि उसे चॉकलेट खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चॉकलेट निकालता है चौको के लिए और फिर गॉड का यहाँ पे कॉल आ रहा होता है, तो कॉल उठाता है और गॉड वहाँ कुछ बोल नहीं रहा होता है, तो सोचता है कि क्या ही फालतू आदमी है, मेरा टाइम वेस्ट करता है। तो एक काम करता हूँ, फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लेता हूँ, कर देता है। लेकिन गॉड वापस से फ़ोन को ऑन कर देते और कहते हैं कि मुझसे नहीं बच सकते हो बेटा, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये सब मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी से निकाला है, मतलब उसकी कंप्यूटर हिस्ट्री से निकाला रहता है, बहुत सारी तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकता हूँ, वही सब उसे भेज देता है। और कहता है कि देखो मैं भले गॉड हूँ लेकिन मेरा भी कुछ लिमिटेशंस है, मैं तुम्हारे कर्ज को वापस नहीं कर सकता हूँ, मतलब जिस गॉड ने दिया है तुम्हें कर्ज वो भी उसे वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सब बस हमारा काम है, हमें भी ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं, तो गॉड का काम इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और वो फिर उसे चाटना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पे कनाडे की काम की एक भी बात नहीं होती, सब फालतू बात होती है, सब के सब। और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये गॉड मतलब किस काम का है भाई, मतलब ये इतना ज़्यादा चिल गॉड है कि मैं तुमसे क्या ही बोलूँ, कुछ कर भी नहीं रहा है, सिर्फ आदेश पे आदेश दिए जा रहा है और कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहा है। चौको कहती है कि ये लो चॉकलेट खाओ, लेकिन सिर्फ एक ही चॉकलेट बची हुई रहती है, तो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि एक ही चॉकलेट बची हुई है, क्या मैं घंटा खाऊं, नहीं खाऊंगा, जाओ इसे भाग। और फिर जाके बैठ चुका रहता है। तो चौको उसके पास में आती है, बैठी हुई रहती है, तो ये कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों रहती हो, तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा खुश अपने सिर्फ स्पेशल वन के सामने रहना चाहिए। तो कहती है कि हाँ तुम ही तो हो मेरे स्पेशल वन, तुमसे ज़्यादा कौन है। तब कहता है नहीं वो वाला स्पेशल वन नहीं, वो वाला जो दिल के करीब हो, ऐसे हम लोग तो बस फ्रेंड्स है ना। लेकिन वो कहती है कि अब तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वन बन चुके हो। ये सुन के कनाडे एकदम शर्माने लगता है, क्योंकि भाई पहली बार किसी लड़की ने उसे ऐसा बोला हुआ रहता है। और फिर अपनी टीचर की बात याद कर रहा होता है और सोचता है कि मैं इसे बिल्कुल डॉग की तरह ट्रीट करता हूँ। और फिर वो वैसा ही कर रहा होता है, आगे पीछे करने को बोलता है, वो आगे पीछे हो रही होती है और बिल्कुल डॉगी की तरह भाई पूरा मस्त ट्रीट हो रहा होता है। फिर अब देखते हैं कि स्कूल में कुछ कंपटीशन रहता है, तो यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। जहाँ पे फू राय दे रही होती है, अपना बहुत ही अजीब सा राय दे रही होती है कि हम लोग एक लाइन बनाएंगे, उसमें एक लड़का बिना चड्डी के रहेगा और हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो कौन है जिसने चड्डी नहीं पहनी है। उसके बाद ये हाथ उठाती है और कहती है कि मेरे पास गॉगल्स है, इससे पता लगे कि लोगों ने अंदर में क्या पहने हुए। और कनाडे कहता है तुम लोग इस बात पे मान कैसे गए। फिर चौको कहती है कि हाँ सारे लड़के स्विम सूट पहनेंगे, क्या कहते हो। तो सभी लड़के राजी हो जाते हैं, क्योंकि चौको देखेगी तो लड़कों को कोई इतराज नहीं होता। कनाडे सोचता है यार कितनी अजीब क्लास है, कितनी बेहुदा क्लास है ये सब। तब तक यहाँ पे हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आ चुका रहता है और वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा हैंडसम रहता है और वो आता है इन लोगों के पास में, वो इनसे बात करने के लिए आता है किसी चीज के बारे में। मगर ये दोनों लड़कियां भाई उसे बात ही नहीं करने देती है, दोनों अपना ही हुक्म चलाती है, तो उसके सर में दर्द होता है। तब तक वहाँ पे प्रेसिडेंट आ चुकी रहती है। तो प्रेसिडेंट उनसे बता रही होती है कि बॉटम 5 और टॉप 5 के बीच में एक कंपटीशन होने वाला रहता है। अब आपको तो पता है कि हमारा कनाडे भी बॉटम 5 में रहता है और टॉप 5 में प्रेसिडेंट वो सब रहते हैं। ये सब बिल्कुल पावर रेंजर और विलन की तरह मुकाबला होने वाला है। और बॉटम 5 के लिए इन्हें एक और सिलेक्शन रहता है, जो कि बहुत ही अजीब लड़का रहता है, पता है बहुत ही ज्यादा अजीब लड़का रहता है। और फिर हमें अभी चेहरा नहीं बताया गया रहता है दो कंटेंडर्स का। तभी वहाँ पे आ जाती है हमारी चौको, और चौको को देख के वो कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो, मस्त सी हो, एकदम प्यारी सी बच्ची सी हो। यहाँ पे वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। मगर कनाडे सोच रहा होता है कि यार मैं तो गया, मेरी मुसीबत तो बहुत ज़्यादा है। और इतनी देर में जब वो सोच ही रहा होता है तो उसके मोबाइल पे वापस से एक मैसेज आ जाता है, जहाँ पे ये लिखा था कि कंपटीशन में जितनी भी लड़कियां हिस्सा लेंगी तुम्हें उन सभी से आई लाइक यू कहलवाना है। ये सुनने के बाद तो भाई वो इतना जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये गॉड हमेशा मुझे ही ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में क्यों डाल देता है। कनाडे भाई दुविधा में पड़ गया था, आखिर इन सभी लड़कियों से आई लाइक यू वो कैसे बुलवाएगा। ये बुलवाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि चौको जैसी कुछ बेवकूफ लड़कियां भी तो रहती है और इसी से उसे भरोसा होता है कि हाँ यार इन लोगों से तो बुलवा सकता हूँ, इसकी हरकतें अजीब है। उसके बाद ये जाता है
और फिर तुरंत ही ओका से बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे आई लाइक यू बोल सकती हो, तो वो तो उसे तुरंत ही आई लाइक यू बोल देती है। मतलब उसे बोलने में देरी नहीं होती और फिर इसका फोन शेक होता है और फिर पता लगता है काम हो चुका रहता है। भागता है फू के पास में और कहता है क्या तुम मुझे मतलब ऐसे ही आई लाइक यू बोल सकती हो, मतलब ऐसा कुछ सीरियस वाला नहीं, मतलब नॉर्मली तरीके से। तब फू बहुत ही ओवर रिएक्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हें आई लाइक यू बोलना है, क्या बोलूँ आई हेट यू या आई लाइक यू, मैं तुम्हें आई हेट यू बोलना चाहती हूँ। तो बोलता है इतना ड्रामेटिक वे में क्यों बोला, तुम चाहती तो नॉर्मल भी बोल सकती थी। फिर वो जाता है और उसे यहाँ पे चौको मिल चुकी रहती है, लेकिन यहाँ पे एक और लड़की रहती है और इसका नाम युरागी रहता है। और युरागी मतलब इसकी बचपन की दोस्त रहती है। वो देखती है इसे, कहती है कि बिग ब्रदर आप यहाँ पे, और वो आती है सीधे इससे चिपक जाती है और कहता है कि तुम यहाँ पे, तुम्हारे पापा का तो ट्रांसफर हो गया था। तो वो बताती है कि हाँ मेरे पापा का ट्रांसफर अमेरिका के बाद कहीं और बहुत ही अजीब सी जगह पे हो गया था, मतलब अफ्रीका के बहुत ही सस्ता पे, तो वहां पे स्कूल नहीं था तो उन्होंने मुझे फिर से यहाँ पे भेज दिया। वैसे बिग ब्रदर आप यहाँ पे, हाँ आप जा कहाँ रहे हैं, रुकिए रुकिए। और वो भाग रहा होता है भाई, बार बार इससे भाग रहा होता है। और फिर वो चौको को बताता है कि ये किसी भी लड़के को अपना भाई बना लेती है और मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन रुको इससे आई लाइक यू बुलवाना तो मतलब आसान हो सकता है मेरे लिए। और ये चौको को बिल्कुल डॉगी की तरह ट्रीट कर रही होती है, मतलब जैसे ट्रीट करता है ना ये बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रही होती है तुरंत ही। फिर इसके पास चॉइसेस आ जाती है, या तो ये युरागी को गुस्सा दिला दे या फिर बदतमीजी कर दे युरागी के साथ में और उसे भगा दे यहाँ पे। तो सबसे आसानी से लगता है कि मैं युरागी के साथ बदतमीजी कर दूंगा, इससे ये मेरे से नफरत करेगी और दूर भी हट जाएगी। तो वो बोलता है कि देखो तुम, वक्त और हालात सभी को बदल देते हैं, जैसे मुझे बदल दिया गया है। अब लोग मुझे नफरत करते हैं, मिडिल स्कूल में सब मुझे पसंद किया करते थे मगर अब लोग मुझसे नफरत करते हैं। युरागी भी पूछती कि हाँ क्यों नफरत करते, तो वो कहता है मैंने बदतमीजी की ना, लेकिन वो बहुत ही प्यार करने लगती, कहती बिग ब्रदर। उसके बाद वो फू के पास में जाता है, जहाँ पे फू बताती है कि अभी हमें अपना फिफ्थ कैंडिडेट नहीं मिला है। असल में ये तीनों कंटेंडर रहते हैं, टॉप 5 और बॉटम 5 के बीच में जो लड़ाई होने वाला था ना। और जो एक और मेंबर रहता है वो काफी खुफिया मेंबर रहता है, उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा हुआ रहता है, खास करके कनाडा ने नहीं देखा हुआ रहता है। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि यार फिफ्थ मेंबर कौन बनेगा, कोई नहीं मिला है। तब तक युरागी आ चुकी रहती है और कहती है कि बिग ब्रदर। उसके बाद वो सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है युरागी से, लेकिन फू को यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि वो उसे बिग ब्रदर कह के बुला रही होती है और इन लोग को बिग सिस्टर भी कह रही होती है। कहती है कि आप लोग तो मेरी बड़ी बहनें जैसी हैं और ये तो मेरा बड़ा भाई है। और कनाडे सही में समझाता है कि हाँ मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, बड़ा भाई जैसा हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। और फिर यहाँ पे वो जब बोल रही होती है ना, तो भाई लग रहा होता है कि दोस्ती कितनी अच्छी होगी, गहरी होगी, लेकिन ये तो चिपक जाती है इससे और इसे ही कर रही होती है कि आइट कितना अच्छा स्मेल आ रहा है आपका। फू को बहुत जलन महसूस हो रही थी और ये सोचता है कि यार इससे तो आई लाइक यू बुलवाना बहुत ज्यादा आसान होगा। और हाँ ऐसा ही होता है, सब लोग देख रहे होते हैं भाई इन लोगों को, ये क्या कर रहा है, चिपक रहा है। इसके साथ साथ चौको भी चिपक रही होती है और बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है फू को कि आखिर मतलब ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये लोग इससे चिपक क्यों रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर फू को भी पसंद रहता है कनाडे, मगर देख सकते हैं ना क्या हालात रहता है। वो आती है बहुत ही गुस्से में रहती है, कहती है कि रुको मैं भी टच करके देखती हूँ, और मारती है भाई जोरदार पेट पे मुक्का, इतना जोर का मारा हुआ रहता है ना कि बेचारी की हड्डी पसली एक हो चुकी रहती है, सुपर पंच। बाद में सभी लोग देख रहे होते हैं और अब यहाँ पे मीटिंग शुरू हो चुकी रहती है। मतलब यहाँ टॉप 5 और बॉटम 5 के बीच में मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पे सारे मेंबर्स आए हुए रहते हैं। हाँ बॉटम 5 का एक मेंबर नहीं आया हुआ रहता है, वही सस्पिशियस मेंबर जो रहता है वो अभी तक नहीं आया रहता है और कनाडे सोचता है कि पता नहीं ये मेंबर आखिरकार है कौन। उसके बाद सब लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ पे हमें एक बड़ी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अयामे रहता है। अयामे मतलब काफी ज्यादा तेज बन रही होती है क्योंकि उसका जो मेलन्स रहता है वो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रहता है और फू देख के उसे जलन महसूस कर रही होती है। फू को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो बहुत गुस्से में रहती है और तुरंत ही उसके सामने खड़ी हो जाती है। देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कनाडा सोच रहा होता है होने वाली है लड़ाई, फिर से आ जाता है, या तो इन लोग के साथ बदतमीजी कर दो या फिर इन लोग को बोल दो कि तुम दोनों के बैलेंस काफी छोटे छोटे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह है, तुम दोनों कुछ नहीं हो सकता है, या फिर अपना अखरोट को दबा दो और फिर बोलो कि तुम दोनों चुप हो जाओ। तो इसके पास सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या है, कि वो उन दोनों को बच्चा वाला बोल दे कि तुम दोनों का बच्चा जैसा है। जब बोल देता है तो फिर से ये आती है और कहती कि आई लाइक यू ब्रदर, और फिर से इसका मोबाइल रिंग हो जाता है। मतलब दो काम हो चुका रहता है और वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये क्या बिहेवियर है यार तुम्हारे, ये क्या कर रहे होता है। वो बोलती है कि ये मेरा बड़ा भाई है और हमें पता लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट के भी 5 बहनें हैं। तो युरागी खुश होती है और कहती है कि वाह आपकी 5 बहनें, तब तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपकी बहन जैसी हुई। और वो कहता है कि तुम तो उनके जैसे बिहेव मत करो, तुम भी उन्हीं के जैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। और वो कहने लगती है कि ओ बिग ब्रदर आप भी ना, और फिर ऐसे एक्टिंग कर रही होती है कि जैसे उसने उसे मार दिया हो, और इतना खतरनाक एक्टिंग कर रही होती है ना कि सब देख के हैरान होते हैं कि क्या मस्त एक्टिंग कर रही है। और युरागी पूरा एकदम बढ़िया अपने आप को बहन बना लेती है, भाई सभी का बहन बना लेती है। और बाद में हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि फ्लर्ट कर रहा होता है भाई चौको के साथ में, और उसके बहुत ज्यादा ही नजदीक चला गया रहता है। और ये चीज कनाडे को मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि कोई चौको के इतने क्लोज में जाए, इसीलिए वो कहता है कि उससे दूर हटो,
ठीक है, दूर हटो यहाँ से। और फिर सबका झगड़ा शांत हो चुका रहता है, मगर इसे यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लड़कियों को बोलो कि मैं तुम्हें आई लाइक यू बोलूंगा, मतलब बुलवा के रहूंगा तुम सभी लोगों को आई लाइक यू, और एक और ऑप्शन रहता है। मगर इसके पास सबसे सेफ ऑप्शन यही था कि ये सभी लड़कियों को बोल दे कि मैं तुम लोगों से आई लाइक यू बुलवा के रहूंगा, और ये बोल देता है। बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था भाई बोलते वक्त, और सब लोग इसे बहुत ही अजीब नजरों से देख भी रहे होते हैं। अगले दिन क्लास में आता है तो फीस से कहती कि मानना पड़ेगा, तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है, मतलब तुमने सभी के सामने बोल दिया है कि तुम उन सभी लड़कियों से आई लाइक यू बुलवा के रहोगे खुद को। ये बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम रहता है। मगर चौको को भरोसा रहता है कि वो बुलवा लेगा बहुत आराम से। मगर फू को गुस्सा आ रहा होता है कि यार वो बाकी लड़कियों को आई लाइक यू को क्यों बोलेगा, और गुस्से में वहां से जारी होती है। यार आगे भी आती है तो उससे बात नहीं करती ही। ये हमें फू को दिखाया जाता है जिसे काफी जोरों का गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे बार बार याद आ रहा होता है कि कैसे उन सभी लड़कियों ने कनाडे को चारों तरफ से घेर रखा था। वो उसे स्मेल कर रही थी और काफी जोर से पकड़ के भी रखी हुई थी सभी लड़कियां। तो यही सब सोच सोच के इसका खून एकदम उबाल मार रहा होता है, मगर ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। आगे हमें कनाडे को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि अभी बस 4 लड़कियां बाकी है, मैं कैसे करूं, मुझे करना ही पड़ेगा। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली चीज हो गई, अब मैं क्या करूं। मुझे सबको आई लाइक यू कहलवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे अपना शिकार बनाता है, कोनागी को, क्योंकि कोनागी शिकार बनाना आसान है। तो वो कोनागी को बुलाता है। तो कोनागी को जब बुलाता है ना, तो सभी लड़के बात करने लगते हैं कि अरे ये तो वही कनाडे है, ये तो 1 नंबर का ठरकी इंसान है यार, और ये तो बॉटम 5 का मेंबर भी है। मतलब बॉटम 5 का मेंबर बनना एक बहुत ही श्रापित चीज है। और सभी लोग बोल रहे होते हैं ये मासूम लड़कियों को फंसाता अपने जाल में, उनसे अपने आप को बिग ब्रदर बुलवाता है और आई लाइक यू भी बुलवाता है। कनाडे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे, और ये सब मेरे बारे में बस अफवाह फैली हुई है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और कोनागी को फिर वो साइड में बुलाता है और कहता है कि प्लीज यार मुझे माफ कर देना, वैसा कुछ भी नहीं है। तो कोनागी कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बिग ब्रदर बुलाऊं या फिर मैं भी तुम्हें आई लाइक यू बोलूं। तो वो कहता है कि नहीं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बिग ब्रदर नहीं हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई, मतलब मैं हरकतें अजीब कर देता हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या तुम मुझे आई लाइक यू बोल सकती हो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन पीछे से वही लड़के आ चुके रहते हैं, पता नहीं ये लोग इसके बॉडी गार्ड है कि क्या है, और आके बहुत ज्यादा मारते हैं इसे भाई, बहुत गंदा वाला पीट देते हैं, बुरी तरीके से पीट देते हैं, और कहते हैं कि तुम तो नहीं बचने वाले हो, अब तो तुम गए बेटा, बहुत मारते हैं। उसके जाने के बाद कोनागी वहां पे आती है और कहती है कि पता नहीं ये लड़के क्या है, अपने आप को समझते क्या है, पीट दिया ना तुम्हें, मुझे माफ कर देना इनकी वजह से, और आई लाइक यू। यहाँ पे वो उसे आई लाइक यू बोल देती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही होती है, और कहती है कि मैं तुम्हें अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ, मतलब हाँ तुम मुझे अच्छे लगते हो, और ये कह के भाग जाती है। तो इसका फोन वापस से बीप बीप करना शुरू करता है। टास्क पूरा हो गया था, मगर वो लड़के भागे नहीं थे। इन लड़कों में एक वो वाला लड़का भी था। तो यहाँ पे कनाडे की हालत खराब हो चुकी रहती है, पता नहीं उसके साथ क्या किया, लेकिन अब कुछ लड़कियां बची है। उसके बाद वो अयामे के पास में जाता है सीधे, जहां पर तो ये भाई लड़कों को अपना पेट बना के रखती थी अयामे। तो ये सब देख के एकदम हैरान हो चुका रहता है, और अयामे कहती तो क्या हुआ, क्या तुम भी यहाँ पे मेरा पेट बनने के लिए आए हो। वो कहता है कि नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो वही रिक्वेस्ट मैं पूरी करवाना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें मेरे सामने भीख मांगनी पड़ेगी, मेरे सामने गिरना होगा, क्या तुम ये काम कर सकते हो। तो कनाडे तुरंत ही गिर चुका रहता है। तो ये देख के अयामे कहती कि क्या तुम में कोई मान धर्म, कोई मोरल वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है क्या, मैंने कहा और तुम इतनी आसानी से गिर गए, जाओ मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाली हूँ। तो ये सुनने कनाडे को बुरा लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला क्या। उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टम रहता है वो वापस उसके सामने चॉइसेस रख देता है, और वो ये बता देता है कि कैसे जो अयामे हैं और उसके जो बड़े बड़े तरबूजे हैं वो असली के नहीं है, मतलब उसने कुछ ऑपरेशन करवा के करवाए हुए हैं। और ये बात वो जोर से बोल देता है, जिसे सुन के अयामे कहती कि ये तुम क्या बक रहे हो, हाँ आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चल गया। बाकी लोगों को ये बात सुनाई बिल्कुल भी नहीं देती है, और कनाडे कहता है कि नहीं, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। वो कहती कि ठीक है मेरे साथ आओ जरा तुम 1 मिनट। वो उसे यहाँ कमरे में लेके आई हुई रहती है और कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए, तो जल्दी करो बोल दो मुझे। तो अयामे कहती है कि ठीक है मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं बोल भी दूंगी और मैं कर भी दूंगी। तो अयामे को कुछ और लग रहा होता है, तो वो अपना टी शर्ट उतार देती है और कहती है कि तुम्हें यही चाहिए ना। कनाडे कहता है बेवकूफ लड़की, मैं चाहता हूँ बस कि तुम मुझे आई लाइक यू बोल दो, मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये सुन के अयामे कहती नहीं तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि तुम बोल नहीं रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं मुझे बस आई लाइक यू बोल दो। तो वो कहती है कि ठीक है आई लाइक यू, और बहुत ही अजीब तरीके से बोलती है, और उसका गिर गया रहता है भाई, और ये देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ रहता है। तो जो फू रहती है वो उठती है तो उसका पेपर गिर गया रहता है। उतनी देर में हम देखते हैं कि वो जो पेपर रहता है बहुत ही अलग किस्म का एडवर्टाइजमेंट पेपर रहता है, और रोका बता रही होती है कि तुम्हें पता है ये स्पेशल पिक का पेपर है जिसका बाहर में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मतलब कॉस्ट्यूम पहन के ये पिग घूमेगा और बहुत ही फेमस कैरेक्टर होता है, और शायद ये कैरेक्टर फू को भी बहुत अच्छा लगता है। उतनी देर में क्या होता है कि फू वहां पे आ चुकी रहती है
और वो कहता है कि अरे ये तो गलती से तो उसे मार के भाई वो भाग चुकी रहती है, बहुत ही बुरी वाला मारती है। और फिर ये खुद ही उस कैरेक्टर बन जाता है, मतलब ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के बन जाता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं, काफी फेवरेट कैरेक्टर था। क्योंकि ये आइडिया उसे चौको और ओका ने दिया था कि देखो अगर तुम्हें फू से आई लाइक यू बुलवाना है तो वो तुम्हें तो डायरेक्टली नहीं बोल सकती है, लेकिन वो उस पिग वाले कैरेक्टर को जरूर बोलेगी। इसलिए तुम एक काम करो, वो पिग वाला कैरेक्टर बन के जाओ। और अब इस पिग वाले कैरेक्टर को पूरे शहर में घूमना रहता है, यही इसका मेन काम रहता है। तो ये शहर में जा रहा होता है तो बच्चे भी इसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जो फू रहती है वो भी इसे देख रही होती है, मगर वो छुप छुप के इसे देख रही होती है। और जो बच्चे होते हैं इसके आगे पीछे एकदम लटक चुके रहते हैं, पूरा इसके साथ खेल रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। फिर बच्चे चले जाते हैं तो जो फू रहती है वो पीछे से निकलती है बहुत ही धीरे से और कहती है कि यार तुम कितने ज्यादा प्यारे हो, एक नंबर के कमाल के हो तुम। और फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज आती है, कहती है कि मुझे पता है कि इसके अंदर भी एक इंसान है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो। लेकिन वहां पे किसी की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि युरागी होती है, जो कि सभी को अपना भाई बना रही होती है। और ये पूछती है कि क्या आपने यहाँ पे किसी लड़के को देखा क्या जो भागा यहाँ से? तब वो बताता है कि हाँ उस तरफ भागा है, उस तरफ भागा है। फिर ये इसे गोद में उठा लेता है और इसके साथ मतलब खेल रहा होता है और काफी ज्यादा मजा आ जाता है भाई फू को, बच्चे भी चीयर कर रहे होते हैं। फिर ये पूरा दिन भर टाइम स्पेंड करता है उसके साथ में, काफी मजा आ रहा होता है। और फिर ये लोग बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुमसे अपनी एक दिल की बात बोलना चाहती हूँ। असल में बात यह है कि मैं बचपन से अकेले रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा अजीब हो चुकी हूँ। कोई भी मुझसे बात करने आता है ना तो मैं बात नहीं कर पाती उससे ढंग से। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे बात करें, लेकिन जब वो मुझसे बात करने आते हैं ना तो मैं ही अजीब हो जाती हूँ। एक लड़का है, वो मुझसे बात करता है, भले मैं कितनी भी अजीब क्यों ना हूँ, वो मुझसे जरूर बात करता है और उसका नाम कनाडे है। मैं भी उसे अच्छी लगती हूँ, मतलब मुझे उससे बात करना है, मगर मैं नहीं कर पाती हूँ यार। तो कनाडे उसके सर पे ऐसे हाथ फेरता है तो वो उसके ऐसे गोद में आ चुकी रहती है और कहती है कि तुम यार तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुमसे बात करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो सिस्टम यहाँ पे वापस से एक शर्त रख देता है, या तो इससे कहो कि ये तुम्हारा सूट खोल दे, और या तो इससे तुम कुछ बदतमीजी कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जितनी भी तुमने वीडियोस वहां कंप्यूटर में सेट किए ना वो सब डिलीट हो जाएगा। तो भारी दुविधा में पड़ गया था यार। लेकिन हमें पता लगता है कि इसने मिशन कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये वाला मिशन आई लाइक यू वाला कंप्लीट हो चुका था। फिर जब घर पहुंचता है ना तो इसे पता लगता है कंप्यूटर में जितना भी इसने वीडियो सेव करके रखा हुआ था सब उड़ गया था। भगवान की लीला है, सब उड़ा दिया उन्होंने। आगे हमें दिखाया जाता है कि फू सोच रही होती है कि यार वो कितना अच्छा फ्लफी टेडी बियर था, मैंने उसके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं ऐसा ही टाइम स्पेंड कनाडे के साथ में करना चाहती हूँ। असल में इसके दिल में कनाडे के लिए फीलिंग्स तो है, वो जरूर एकदम श्योर है, मगर ये बताना नहीं चाहता। तो सभी कोई मिलकर यहाँ पे प्लान बना रहे होते और सोच रहे थे कि आखिर हम लोग टीम का अपना नाम क्या रखें। मगर अभी तक कनाडे ने करासू को नहीं देखा हुआ रहता है, जो कि इनकी टीम का 5th मेंबर और लास्ट मेंबर भी होने वाला था। और सोच रहा होता है कि यार मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, आखिर वो कहाँ पर है, क्या तुम में से किसी ने उसे देखा है? तब तक वहां पे करासू आ चुका रहता है और वो भाई पूरा मास्क वास्क अजीब लगा के आया रहता है, जैसे कि ये तो मम्मी जैसा लग रहा है, वो जो इजिप्ट वाली मम्मी नहीं होती है वैसी वाली मम्मी लग रहा होता है। और बड़ा ही अजीब स्टाइल रहता है भाई का। भाई यहाँ पे एकदम पूरा कूल एक्टिंग कर रहा होता है, खतरनाक तरीके से कूल वाला एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि दोस्तों मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे और ठीक है बाय दोस्त मैं चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट आती है उससे मिलने के लिए, तो सोचता है कि बस अब यही बच गई है, इसे ही मुझे आई लाइक यू बुलवाना है। तो कहता है कि प्रेसिडेंट क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो कहती है कि हाँ हाँ मतलब तुम ठीक लगते हो, तुम इतनी ज्यादा कोई बुरी बात भी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कनाडा समझ गया रहता है कि हाँ भाई इससे आई लाइक यू बुलवाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ इनके बीच में बातचीत चलती है जहाँ पे वो कहती है क्यों ना हम लोग एक शर्त रखें, जो जीतेगा कंपटीशन को वो अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो करवा सकता है। तो कहता है कि ठीक है जो कुछ भी। तो कहती है कि ठीक है गॉड सब देख रहे हैं। और ये कनाडे को शौक लगता है और वो बहुत सीरियस ले लेता है इस मैच को, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेसिडेंट भी शायद कुछ जानती है, इसलिए वो कहता है कि मैं कैप्टन बनूंगा। और टीम का नाम इन लोगों ने कुछ बहुत ही अजीब टॉफी टाइप का रखा हुआ रहता है, तो इसने टीम का नाम भी चेंज कर दिया रहता है और कहता है कि अब हम लोग को ये मैच जीतना ही पड़ेगा। बॉटम 5 और टॉप 5 के बीच का मुकाबला होने वाला था और यहाँ हमारी टीचर कमेंटेटर और आप बोल सकते हैं कि जज भी रहती है सब चीज़। तो यहाँ पे अब सबसे पहला मुकाबला शुरू होने वाला था, जो कि वाइस प्रेसिडेंट, भाई लड़कियां चिल्ला रही होती है इसके लिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट रहता ही इतना ज़्यादा खूबसूरत और लड़कियों का चार्मिंग फेवरेट हैंडसम लड़का भी तो रहता है और पूरा एकदम लड़कियां पागल हो रही थी। उसके अपोजिट में यहाँ कोई और नहीं बल्कि युरागी रहती है। युरागी के लिए ज़्यादा कुछ मतलब चेयर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन लोग को कुछ करना रहता है, तो दरवाजे को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करके एक्टिंग करना रहता है और वाइस प्रेसिडेंट वैसे ही एक्टिंग कर रहा होता है। अब इसके बाद बारी आती है युरागी की, जहाँ पे वो उसे अपना बड़ा भाई बना लेती है और अपना बड़ा भाई बनाते हुए उसे बहुत ज्यादा मतलब डराती है। एक्टिंग इतना ज्यादा कमाल का रहता है कि भाई वो आउट हो चुका रहता है। युरागी यहाँ पे जीत गई रहती है, पहला मैच बॉटम 5 जीत गया था। उसके बाद बारी आ चुकी रहती है भाई अब इन लोगों की,
तो इनकी भी जो बैटल है काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। लड़के चीयर कर रहे होते हैं कोनागी के लिए और ओका भी भाई यहाँ पे पूरा एकदम रेडी रहती है। तो इनका जो बैटल होने वाला रहता है वो एक बहुत ही अलग रेसलिंग मैच होने वाला था। तो ठीक है, तो जो ओका रहती है ना वो यहाँ पे जीत रही होती है और खतरनाक जीत रही होती है भाई, उसका तो कोई चांस ही नहीं होता है कोनागी का जीतने का। और फिर आती है कोको, कहती है कि ये लो, तो कहता है वाह तुम ये सब बेच रही हो, तो कहती है कि हाँ तुम्हारे ही घर से तो लाके बेच रही हूँ, पैसा मैं रखूंगी। और यहाँ पे हमें मैच में दिखाया जाता है कि ओका का पैर फिसल जाता है क्योंकि वहाँ पे तेल रहता है और वो सीधे इसी के ऊपर आके गिर चुकी रहती है। भाई बहुत दर्द होता है, पता है ना कहाँ पे गिरी होगी। और ये फिर से उसका अंडरवेयर देख लेता है तो वो भाग जाती है वहां से। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब लेजेंडरी बैटल होने वाला रहता है बड़े मेलन्स के बीच में और छोटे अखरोट के बीच में, ठीक है, यानी अयामे और फू के बीच में। तो यहाँ पे इनका जो बैटल होने वाला था वो थोड़ा बेस्टी टाइप करने वाला था और यहाँ पे जो ऑडियंस है वही डिसाइड करेंगे कि आखिर विनर कौन है। तो फू यहाँ सबके सामने बता देती कि इसका ये जो इतना बड़ा बड़ा मेलन्स है ना, ये असली नहीं है, इसके अंदर भरा गया है, तुम लोग समझ रहे हो, बहुत सारा भरा गया है, प्लास्टिक भरा गया है, ये सब असली बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे भाई उसकी गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है और ऑडियंस पोल का सहारा लिया जा रहा होता है और जो ऑडियंस रहती है सबसे ज्यादा अयामे को वोट कर रही होती है, मतलब हारने वाला वोट होता है, इसीलिए अयामे को वोट कर रही होती है और फाइनली फू जीत के रहती है। तो इसके बाद कुरू की बारी आती है, लेकिन जो कुरू रहता है वो तो गायब रहता है यहाँ से और उसने लेटर भी लिख दिया रहता है कि माफ करना यार मुझे जाना होगा, और वो कहीं और गया रहता है। तो अगर वो नहीं आने वाला है तो देख लीजिए टॉप 5 का मेंबर आ चुका है और अगर पूरा नहीं आया तो यहाँ पे ये लोग हार जाएंगे, मतलब 1 पॉइंट हार जाएंगे यहाँ पे। लेकिन वो कहता है कि देखो मैं ऐसे हारना नहीं जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए एक अपोनेंट चूज करूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ पे आया और मतलब खेल भी नहीं पाया और मैं ऐसे हार गया। तो कहते हैं वो लोग कि तुम जिसे चूज करना चाहो तुम कर सकते हो। तो टॉप 5 का मेंबर चूज करता है कोको को। तो यहाँ पे भाई कोको को यहाँ पे मौका मिल चुका रहता है और यहाँ पे इनकी मुकाबला रहता है बेइज्जती करने का। तो अब वो कहती है कि आखिर ये बेइज्जती क्या होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था, वो इंसान थोड़ी ना रहती एक तरीके से। तो ये लोग बताते हैं कि बेइज्जती करना मतलब थोड़ा ऐसे चिढ़ाना जो कि सामने वाले को पसंद ना आए। तो वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। तो भाई चौको एकदम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी रहती है और बेइज्जती करना भी शुरू करती है, बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती कर रहा होता है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये लड़का एक जेंटलमैन रहता है, ठीक है। लड़कों को तो गुस्सा आ रहा था लड़के के ऊपर, मगर ये लड़का कहता है कि मैं इसकी बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं एक जेंटलमैन हूँ। और लड़कियां पागल हो जाती है भाई इसके पीछे और चौको को समझ में नहीं आता है, लेकिन इसने तो ये मुकाबला जीत गया रहता है। अब बारी है खतरनाक मुकाबले की, जो कि हमारे प्रेसिडेंट और हमारे कनाडे के बीच में। प्रेसिडेंट आती है तो भाई लोग चिल्लाने लगते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं, सभी के सभी लोग इतना जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि आई प्रेसिडेंट आ गई है, प्रेसिडेंट आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ कनाडे आता है तो भाई एकदम सन्नाटा छा चुका रहता है, कोई कुछ मतलब चिल्लाता ही नहीं है, एकदम शांति शांति की शांति पूरी यहाँ पे छा चुकी रहती है, खतरनाक वाला शांति छा गया रहता है। और ये सोचता है कि मुझे जीतना पड़ेगा, इसे फिर से मतलब टास्क मिल गया रहता है बेचारा, बहुत मुश्किल। और यहाँ पे बताओ पूरे स्कूल के सामने एक ही बार में गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है टास्क की वजह से, बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती। लेकिन अब इनका मुकाबला भी शुरू होने वाला था जो कि रॉक पेपर सीजर्स का होने वाला था। हालांकि कनाडे रेडी नहीं था, फिर भी ये शुरू कर देती है और गलती से क्या होता है कि कनाडे यहाँ पे जीत चुका रहता है। इसका मतलब जो हमारे टॉप 5 हैं वो हार चुके हैं और जो बॉटम 5 है वो जीत चुके हैं। कनाडे को यकीन नहीं होता और वो समझ रहा होता है कि यस अब मैं उससे अपने आप को आई लाइक यू बुलवा सकता हूँ, यस यस यस। लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट कहती है कि मुझे तुम सभी लोगों से कुछ कहना है और मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। असल में बात यह है कि मैं कनाडे को पसंद करती हूँ, उसे अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से मैं पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा प्यारा राज दुलारा जैसा बाबू जैसा है मेरा। और इससे पहले कि कोई कुछ बोले मैं उसे हक कर लेती हूँ और जोर से हक कर लेती है। लेकिन अभी भी इसका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ रहता है क्योंकि आखिरी लड़की यही रहती है, इसने आई लाइक यू के जगह आई लव यू बोल दिया, फिर भी टास्क कंप्लीट नहीं होता है। और पता लगता है कि कोको ने भी यहाँ पे इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया था, तो अब उससे भी आई लाइक यू बोलवाना पड़ेगा, तब ये टास्क कंप्लीट होने वाला है, वरना ये टास्क कंप्लीट नहीं होने वाला है। अब कनाडे भारी मुसीबत में फंस गया था, वो जाना चाहता था चौको के पास में क्योंकि उसके पास काफी कम वक्त बचा हुआ रहता है, टाइम लिमिट रहता है ना। लेकिन यहाँ पे तो प्रेसिडेंट उसे जाने ही नहीं दे रही होती है और कहती है कि मैं यहीं पे रहूंगी तुम्हारे साथ में। और वो सोच रहा होता है कि नहीं यार मुझे जाना है, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। कनाडे यहाँ पे सभी लोगों से बच के जा रहा होता है क्योंकि पिछले दिन जो इसने कांड किया रहता है भाई बहुत ही खराब रहता है, लेकिन फिर भी लड़के इसके पीछे पड़ रहे होते हैं। और फाइनली यहाँ पर स्कूल में भी ये पकड़ा जा चुका रहता है भाई लड़कों से, और फिर तो भाई सब लोग पकड़ के बहुत गंदा वाला मारते हैं, बहुत ही गंदा वाला मारते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। और फिर क्या था, उसके बाद क्लास में आ जाता है तो फू से यहाँ पे बात कर रहा होता है, मगर वो ढंग से बात नहीं कर रही होती, वही पिछले इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि पता है ना क्या क्या हो गया था वहाँ पे, वो सारी चीजें
और ये भी बहुत ज़्यादा शॉक में रहती है कि यार उस दिन मतलब उसने इसकी अंडरवेयर देख ली थी ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा ओका भी परेशान और हैरान रहती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो शर्मा रही होती है, वो उससे बात ही नहीं कर पा रही होती है कनाडे से। इतनी देर में क्या होता है कि प्रेसिडेंट आ चुकी रहती है और उसके सीने से चिपक जाती है, कहती है कि तुम कैसे हो, चलो मेरे साथ। और सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं भाई, और फिर वो उस साइड में लेके आता है। प्रेसिडेंट कहती है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? तब ये कहता है कि हाँ, प्यार तो वैसे नहीं हुआ है, वैसे मैं अपने मिडिल स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, तो काफ़ी सारी लड़कियां मुझ पे लाइन मारा करती थी। और मन में सोच रहा होता है कि यार लाइन मारा तो करती थी, मगर मैं कभी उन्हें सामने से मतलब कह नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप का बंदा था। हाँ, मैं मिडिल स्कूल में पॉपुलर था, मगर कभी कह नहीं पाया। और कहता है कि आखिर तुमने मतलब वो सब क्यों किया उस दिन? हाँ, तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे हक क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि शायद मेरी जगह उसे होना चाहिए था। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जब ये वापस से क्लास में आता है तो हमें दिखाया जाता है कि चौको खड़ी रहती है और सभी लड़के मतलब एकदम अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, कनाडे को देख रहे होते हैं और काफी गुस्से में भी देख रहे होते हैं। यहाँ पे उसे मिशन मिल चुका रहता है कि तीनों लड़कियों में से किसी एक को हक करो, और हक नहीं करोगे तो पता ही है ना, सर में दर्द होने लगेगा। तो अब सोच रहा होता है कि किसे किया जाए, फू को किया जाए, चौको की किया जाए, या फिर ओका को किया जाए। तीनों में ही लड़के बहुत ज्यादा मारने वाले हैं यार। लेकिन चलो एक काम करता हूँ, मौके का फायदा उठा लेता हूँ और चौको को ही कर लेता हूँ, जोर से हक कर लेता है। और जब वो हक करता है चौको को तो भाई कुछ होता है, बिजली उजली कड़क रही होती है, जिससे चौको का वायर हिल रहा होता है, दिमाग का वायर हिल रहा होता है और उसे बहुत कुछ मतलब याद आना शुरू हो चुका रहता है। और सभी लोग आ रहे होते हैं भाई, मारने के लिए आ रहे होते हैं। और कहती है कि मुझे सब याद आ गया है। मैं, अरे यार तुम्हें ये सब टाइम हमारे प्राइवेट मूवमेंट के लिए बचा के रखना चाहिए था। वैसे तुम्हारा वार्म बहुत मस्त था यार, बहुत ही मस्त, एकदम वार्म हक था तुम्हारा। और सब लोग एकदम मारने की कगार पे आ चुके रहते हैं, लेकिन चौको यहाँ पे उससे बात कर रही होती है तो उसे दिखाई नहीं दे रहा होता और ये कहती है कि लगता है मेरी मेमोरी अब वापस आ चुकी है, तुमने इतना अच्छा हक किया ना, इसी की वजह से। सब लोग मारना शुरू करते हैं भाई, दूर से ही फेंक रहे होते हैं, लेकिन फिर चौको उसके डिफेंस में आ जाती है और कहती है कि देखो कनाडे मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और वो मेरे हित के लिए ही ये सारी काम करता है, तो तुम लोग इससे दूर रहो, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब चौको ये बात बोल देती है, उसका स्टैंड ले लेती है, तो सब लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं कि आखिर ये चौको इसका स्टैंड क्यों ले रही है। और फाइनली इसकी याददाश्त भी अब वापस आ चुकी रहती है। तो बहुत कुछ जो ऐसे सीक्रेट्स है वो उसे बताना चाहती है कनाडे को, और उसे लेके चली जाती है। और ये एकदम हैरान होता है, कहता है कि मतलब तुम्हारी याददाश्त सही में वापस आ गई, और तुम्हारी याददाश्त गई कैसी थी? तब वो बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी ना, मतलब गॉड ने जब मुझे भेजा था तुम्हारी मदद करने के लिए, तब मैं सीधे तुम्हारे बेड पे जाके गिर गई थी, मतलब एकदम आसमान से गिरी बेड पे गिर गई। तो उससे मेरी याददाश्त चली गई थी, सर पे चोट लग गया था। तो लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से नहीं जानती हूँ कि आखिर क्या क्या बात है, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़्यादा कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी हो सके मैं तुम्हें बताने की पूरी ज़्यादा कोशिश करूंगी। और अगर कुछ भी गलती हुई हो उस वक्त मुझसे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा असली रूप है। कनाडे कहता है चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अब मिल के आराम से सोचेंगे। और जब वो घर आता है तो देखता है कि यार ये क्या, इसने मतलब खाना बना के रखा हुआ रहता है। मतलब पहली बार होता है कि चौको ने खाना बना के रखा हुआ रहता है, क्योंकि ये तो भूखर रहती है, हमेशा खाना खाते रहती है, लेकिन आज पहली बार हुआ रहता है कि ये खाना बना के रखी हुई थी। इसका मतलब इसकी याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ चुकी रहती है और इसने खाना मतलब बहुत ज़्यादा ही बना दिया रहता है और वो कम खाना खा रही होती है। पहले जैसा वो ज़्यादा खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही होती है, खाना बच गया रहता है, काफ़ी बच गया रहता है। तो वो कहती है कि मैं खाने को फेंक दूंगी। मगर कनाडे कहता है कि नहीं, आखिर तुम खाने को क्यों फेंकोगी? मतलब तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी और खुश मिजाज लड़की ने मेरे लिए खाना बनाया है पहली बार, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फेंकने दूंगा? नहीं, मैं सब खा जाऊंगा। तो वो कहती है कि लाओ मैं खिला दूं। तो कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन फिर वो उदास होती है तो कहता है ठीक है खिला दो तुम मुझे। तो वो उसे खिला रही होती है। उसके बाद जब कनाडे नहा रहा होता है तो चौको आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, बताओ क्या मदद करना है? लेकिन वो कहता है कि नहीं, कुछ भी मदद नहीं करना है, तुम अब वापस जाओ, ठीक है? हमारा वैसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, मुझे कुछ नहीं करवाना है तुमसे, मैंने सब चीज़ कर लिया है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उदास होती है, कहती है कि ठीक है जा रही हूँ। और फिर अब बताना यहाँ पे उसे शुरू करती है कि देखो मैं किस तरीके से तुम्हारे घर में आई। मतलब एक गॉड थे, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा, और मैं जब यहाँ पे आई तो मेरी याददाश्त गुम हो गई, लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। और जो मेरे वाले गॉड थे उन्हें न्यू गॉड ने रिप्लेस कर दिया। मतलब जो अभी वाले गॉड हैं जो हमेशा कनाडे को बताते रहते हैं कि उसे क्या करना है, और इसकी वाली जो गॉड है वो कहाँ गई है ये किसी को नहीं पता है, और क्या क्या टास्क है किसी को नहीं पता गया है। असल में जो पहली वाली गॉड है उसने भी इसे कर्स नहीं दिया है कनाडे को। तो कनाडे यहाँ पे समझ चुका रहता है, इसका मतलब पक्का कोई तीसरा गॉड है, किसी तीसरे गॉड ने मुझे कर्स दिया है, और इन दोनों गॉड को कुछ भी नहीं पता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो बहुत ही गंभीर सोच में पड़ चुका रहता है कि यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन
ये बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है चोको, पता नहीं इसे क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा मतलब उसे किस करने की कोशिश करने लगती है, आती है उसके पास में और वो कहता है कि अरे थोड़ा सा दूर हट जा, तो वो फेंक देता है और खुद ही साइड हट जाता है यहाँ पे। और फिर वो उसके ऊपर आ जाती है, कहती है कि नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे सामान उसके सर पे गिर जाता है और वापस से उसका वही हाल हो जाता है जो पहले वाला था। मतलब जो मैच्योर चोको थी वो अब थोड़ी देर के लिए थी, वापस से ये बच्चे वाली आ चुकी रहती है और खाना खा रही होती है, वैसे ही ऐसे ही ठीक लगती है और कनाडे को भी ऐसे ही क्यूट लग रही होती है, मगर अभी भी कुछ अनसुलझे राज हैं यहाँ पे। आगे हमें दिखाया जाता है कि वापस से प्रेसिडेंट यहाँ आती है और कहती है कि देखो मैं तुम लोग के लिए ये लेके आई हूँ, वाटर पार्क के लिए है भाई, तुम सभी लोग को चलना है क्योंकि तुम सभी लोगों ने कंपटीशन जीता था और ये बॉटम 5 के लिए स्पेशल गिफ्ट प्रेसिडेंट की तरफ से रहता है। हालांकि फू को चिंता होती है क्योंकि उसके मेलन्स नहीं थे। यहाँ पे उसे एक और टास्क मिल गया रहता है जहाँ पे उसे ओका को रुलाना रहता है। अब ये सोच रहा होता है कि यार ओका जैसी लड़की कभी रो नहीं सकती है, क्योंकि ओका बहुत ही खुश मिजाज टाइप की लड़की है और उसे अगर तुम कुछ भी बुरा वाला बोल दो ना तो वो बुरा नहीं मानती है, उल्टा वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसलिए सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि आखिर ये मिशन मैं पूरा कर भी पाऊँ। कनाडे फू के पीछा कर रहा होता है और कहता है कि क्या हुआ, सभी लोगों ने पास ले लिया मगर तुमने पास नहीं लिया। असल में इसके मेलन्स नहीं रहते ना, इसलिए इसे शर्म आ रही होती है, मगर फिर भी वो जब कहता है तो ये पास ले लेती है और कहती है कि इसे अपनी बकरियों को चरा दूंगी। और ये कहने के बाद तो वो चली गई थी, मगर यहाँ पे अब ये लोग जा रहे होते हैं और टीचर इतनी रैश ड्राइविंग कर रही होती है कि क्या ही बोला जाए, वैसे मस्त टोक्यो ड्रिफ्ट जैसे ड्रिफ्ट मार रही होती है और काफी खतरनाक लग रहा होता है। मगर कनाडे को यहाँ भी बेचारे को शांति नहीं रहती। यहाँ भी इसके पास 3 ऑप्शन आए रहते, या तो पूल में जाके धमाका कर दो कुछ कमाल सा, या फिर तुम इन्हें सब सच सच बता दो जो भी तुम्हारे दिल और दिमाग में आ रहा है, या फिर जाओ आउटर स्पेस में। तो सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा सही लगता है, जो भी दिल और दिमाग में आएगा वो जाके बक देगा। तो बहुत कुछ इसे करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जाता है सीधे और टीचर को देख रहा होता है और कहता है कि टीचर मतलब मुझे कुछ करना है, और फिर से उसे ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, वो टीचर गोदी में उठा लेता और कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा छोटी है। अब टीचर को पता रहता है कि ये सब वो कर्ज की वजह से कर रहा होता है, इसलिए वो उसे कुछ बोलती नहीं है। मगर फिर ये कहता है कि आप इतनी बड़ी हो गई हैं, मगर फिर भी देखिए आपका तो मतलब मेलन्स है ही नहीं, एकदम बटन की तरह है, कुछ है ही नहीं। और टीचर गुस्सा होकर भाई मार देती है इसे, बहुत जोरों का मारती है, खतरनाक वाला। उसके बाद ये जाता है सीधे ओका के पास में और यहाँ ओका नारियल जूस पी रही होती जो कि गिर गया रहता है इधर उधर। तो वो कहता है कि तुम थोड़ा सा संभल के पिया करो। और बाद में हमें चौको को दिखाया जाता है जो कि लड़कों को देख के पगला रही होती, कहती कि आइट क्या मस्त हैंडसम बॉडी है इनकी, और वो कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो ये सब हट। और जो फू रहती है वो भी यहाँ पे आई रहती है और सोच रही होती है कि आइट यार क्या मस्त है इन सभी लोगों का, मतलब लड़कों को बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आ चुकी रहती है और प्रेसिडेंट के साथी भी यहाँ पे आ गए रहते हैं। तो आपको पता है कि सबका सबके साथ लड़ाई झगड़ा चलता है क्योंकि बॉटम 5 और टॉप 5 के बीच में। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पे कुछ उससे ऐसा कहती है कि तुम सिर्फ ओका के पीछे ही मत पड़े रहना, तुम्हें बाकी दोनों लड़कियों को भी संभालना है यहाँ पे। हालांकि जब ये बात प्रेसिडेंट बोलती है तो कुछ समझ में नहीं आता है कनाडे को कि आखिर प्रेसिडेंट क्या बोल रही है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी इन दोनों के बीच में भाई लड़ाई होने वाली रहती है। मगर जो युरागी रहती है वो भी पूरे जोश में रहती है और यहाँ पे वो अयामे से कहती है कि मैं यहाँ पे अपने भाइयों को बुला लूंगी। तो वो अपने सारे भाई जो रहते हैं उन्हें समन कर लेती है और वो भी अपने सारे चेले चपाटों को समन कर लेती है। फिर दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। मैं तुम लोग को वो लड़ाई दिखा नहीं सकता हूँ वरना बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा लिपटक गए थे एकदम पूरा। और फिर उसके बाद ये यहाँ चूज कर रही होती है लड़कों को, हाँ, क्योंकि ये चाहती थी कि जो इनमें से जीतेगा वो कनाडे के साथ गुच्चुम गुच्चुम करे बेड पे। उसके बाद फिर से इसे मिल चुकी रहती है प्रेसिडेंट और कहती है कि तुम जरा संभल के रहो, और फिर से उससे कुछ कहती है जिससे इसका दिमाग घूम जाता है। और फिर ये जाता है तो फू के साथ टकरा चुका रहता है, कहता है कि यार तुम तो नहीं आने वाली थी, तुम यहाँ पे अचानक से आ गई। तब वो कहती है कि मेरी बकरी ने उस पेपर को खाने से मना कर दिया। हालांकि कनाडे उसकी तारीफ करता है और कहता है पहली बार तुम्हें स्विमसूट में देख रहा हूँ, तुम इस स्विमसूट में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और ये सोच रही थी कि यार लड़कों को सिर्फ बड़े तरबूज वाली लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, मगर नहीं, अभी जब कनाडे ने इसकी तारीफ की है तो एकदम पिघल गई रहती है अंदर से। इसे काफी ज्यादा मतलब अच्छा महसूस हो रहा था और सोच रही थी कि यार मैं कितनी ज्यादा गलत थी। उसके बाद ये जाता और पूछता है कि ओका कहाँ पे। तब तक वो स्टाइल मार के निकल जाती है और कहती है कि चलो रोलर कोस्टर पे वापस से चलते हैं, 2 बार तो ऐसे भी जा चुकी है, फिर से जाना चाहती थी। तो ये सोच रहा होता है कि ये तो रोलर कोस्टर में रो देगी, हाँ ये मेरे लिए अच्छा मौका है। तो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम रोलर कोस्टर में रोगी नहीं क्या। तो कहती है कि नहीं मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे ये बताया है कि अगर तुम कभी भी आंसू बहाना चाहते हो तो किसी वैसे पर्सन के पास में बहाना जो तुम्हारे दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, मतलब जो तुमसे प्यार करे और तुम उससे प्यार करो। और वैसे भी मैं बचपन में याद नहीं, मतलब मैं कब रोई थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, काफी साल बीत गए मेरा रोए हुए। और कनाडे सोच रहा होता है कि यार पता नहीं ये रोएगी भी या फिर नहीं रोएगी। और ये बहुत ज्यादा मतलब जब वो नीचे जाता है ना झूला तो वो उसके चंगू मंगू को पकड़ लेता है बहुत जोर से और उसे लगता है कि उसने हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा ओका को यहाँ पे शर्म आ रही होती है। उसके बाद
वो बहुत ज्यादा शर्मा के गिरी हुई रहती है नीचे में। तो कहता है कि अरे क्या हुआ, हाँ तुम यहाँ पे क्यों गिरी हुई है, लाओ हाथ दो मैं तुम्हें उठाता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ता है, ठीक है। तो हाथ पकड़ता है, कहता है बहुत सॉफ्ट है। तो वो सोच रही थी कि वो उसके उस वक्त के बारे में बात कर रहा होता, लेकिन ये तो हाथ के बारे में बात कर रहा था। और वो कहती क्या तुम्हें सब चीज याद है। तो कहता है कि हाँ मुझे सब चीज याद है, मतलब राइड के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ गलत समझ रही होती है और ये कुछ और ही बोल रहा होता है। तो ओका को बहुत ज्यादा शर्म आती है, वो फिर से भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो तो पानी में ही कूद गई थी और अब यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूला बना रहा होता है। ओका के पास में आता है और कहता है कि माफ करना मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो इस गन के अंदर उसने प्याज का रस डाला हुआ था और फिर से इसके पास ऑप्शन आता है या तो अपने पिछवाड़े पे मारो या तो अपने नाक पे मारो। तो कहता है ओका मुझे माफ करना, और वो सीधे सारा जूस उसकी आंखों में चला जाता है और वो रोने लगता है। तब तक पीछे से वो दोनों भी आ चुकी रहती है और वो दोनों कह रही होती है कि चलो ना हॉन्टेड हाउस में चलते हैं, हॉन्टेड हाउस में जाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और ये काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन कनाडा नहीं जाना चाहता था, वो कह रहा होता है कि अरे नहीं यार, लेकिन दिमाग में अच्छा आइडिया आ जाता है। और फिर क्या, ये दोनों लड़कियां तो अपना भाग चुकी रहती है और ये ओका के साथ में रहता है। तो सोचता है ओका को यहाँ डर लगेगा और हाँ उसे डर लग रहा होता है, लेकिन ओका भी रोती नहीं है। और यहाँ पे अजीब अजीब से भूत भी रहते हैं उसे डराने के लिए और काफी ज्यादा मतलब खतरनाक ये लोग डर रहे होते हैं। मगर अभी तक ओका की आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा हुआ रहता है और फिर किसी तरीके से भाग रहे होते हैं। भाई वो तो मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और फिर यहाँ पे आके दुविधा में फंस चुके रहते हैं, जहाँ पे उसके पैर में अब दर्द होने लगता है। तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता हूँ। और फिर वो अपने कंधे पे उठा लेता है उसे, मतलब वही गोदी एक ही बात होता है, आगे से चाहे पीछे से। और फिर अब ये दोनों चलना शुरू करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इसके पीछे पड़ चुका रहता है। अब दो रास्ते मतलब चॉइस करना रहता है। फिर से सिस्टम इसे चॉइस दे देता है, मतलब इसका कर्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा खतरनाक भाई चॉइस इसे दे रहा होता है और कहता है चिंता मत करो। और फाइनली पता नहीं कैसे इसे बाहर निकाल लेता है और फू देखती है तो वहां से भाग जाती है और प्रेसिडेंट भी वहीं पे रहती है। और ये दोनों जब अपना बात कर रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट पीछे से आ जाती है और कहती है चौको को कि अब तुम्हारा मिशन खत्म होने वाला है। लेकिन चौको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही होती है। और युरागी तो काफी ज्यादा मतलब वहाँ खुश रहती है, कह रही होती है कि अरे प्रेसिडेंट आप भी आइए ना। लेकिन देखती है कि अरे ये क्या अचानक से दोनों गायब कैसे हो गए। युरागी एकदम हैरान होती है कि अभी अभी तो मतलब दोनों यहीं पे थे और आखिर ये दोनों इतनी आसानी से गायब कैसे हो गए। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब ये उसे लेके जा रहा होता है तो सभी लोग देख के काफी ज्यादा मतलब जेलस महसूस कर रहे होते हैं और ये भी इससे काफी ज्यादा चिपक के रहती है, बहुत ज्यादा अचानक से गिर जाते हैं। तो उसकी आंख में आंसू आ चुके रहता है ओका का। कहता है कनाडा की अरे नहीं 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 मेरा कोई गलती नहीं यार, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें रुलाया हो तो। लेकिन वो कहती है कि नहीं पगले ये खुशी के आंसू है, लेकिन ये कुछ समझ नहीं पाता है कौन सी खुशी के आंसू है। तब तक फिर से वहां पे आ चुकी रहती है प्रेसिडेंट और कहती है कि बहुत बढ़िया, अब तुम्हें तस्वीर ले लेनी चाहिए। तो वो रो रही होती है, आंख से आंसू गिरा हुआ रहता है। तो अब ये उसकी फोटो ले लेता है और उतनी देर में चौको देख लेती है और चौको एकदम नाराज होकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद ये चौको के पास आता है और कहता है कि देखो मैंने उसकी रोती हुई तस्वीर ले ली है। लेकिन चौको कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुमने उसकी तस्वीर ली है, ये मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। लेकिन कनाडे को समझ नहीं आता है कि आखिर ये मतलब ऐसा बिहेव क्यों कर रही है यार, मैंने तो तस्वीर ली है। और तब तक फिर से आ चुकी रहती है प्रेसिडेंट, कहती है कि क्या हुआ, वो कहाँ पे भाग गई थी। अब कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, उसे कुछ काम याद आ गया इसलिए वो भाग गई यहाँ से। मगर प्रेसिडेंट उससे कह रही होती है कि हाँ अगर तुम खुश रहना चाहते हो जिंदगी में तो तुम्हें अपने इस कर्ज को हमेशा हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा। कनाडे समझ नहीं पाता, लेकिन फिर वो कहती है कि देखो अगर तुम इस कर्ज को पता है कब निकाल पाओगे, जब तुम अपनी जिंदगी में ट्रू लव पाओगे तब ये कर्ज हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कनाडे के बारे में। मतलब एक तरीके से कनाडे को तीनों लड़कियां पसंद करती है। पहले सोच रहे होंगे तीसरी कौन, तीसरी भी आ चुकी रहती है। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कनाडे के बारे में, बात कर रहे होते हैं कि आखिर कनाडे किसे पसंद करता है। उतनी देर में कनाडे आ जाता है और चौको से कहता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पे भाग रही हो। लेकिन चौको कहती है कि मुझे तुमसे पूछना है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो क्या। लेकिन उतनी देर में हम देखते हैं कि फिर से वो एकदम गले पड़ जाती है और फू गिर जाती है। सबको लग रहा होता है कि ये क्या हो गया, सब लोग इधर उधर त्राहिमाम त्राहिमाम मच चुका रहता है भाई, पूरा एकदम खतरनाक वाला। लेकिन इसके पास चॉइसेस आ गए थे, इस बार 4 चॉइस था, जिंदगी पहली बार 4 चॉइस था। 3 चॉइस तो ये था कि उसे लाइक करते हो कह दो, उसे लाइक करते हो कह दो, उसे लाइक करते हो कह दो। और चौथा चॉइस बहुत ज्यादा अजीब था, मतलब ये एकदम अनएक्सपेक्टेड चॉइस था। तो इसका माथा फट रहा होता है कि ये किसे आई लाइक यू बोले। तो 4th ऑप्शन चूज कर लेता है कि 4th ऑप्शन। फू कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हो क्या, आखिर ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। लेकिन चौको तो जानती थी और कहती कि 4th ऑप्शन ये क्या चूज कर लिया तुमने। फू कहती कि ये 4th ऑप्शन क्या होता है, क्या बोल रहा है ये। तो इसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर 4th ऑप्शन मतलब क्या होने वाला है। तो वो टीचर से जाके पूछता है, तो टीचर कहती कि क्या तुमने 4th ऑप्शन चूज कर लिया।
बेवकूफ कहीं कि ये चूज नहीं करना था, इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। जब मैंने चूज किया था तो बहुत कुछ हो गया था। और इससे कनाडी डर चुका रहता है और वो भागना शुरू करता है ताकि सभी लोग को सावधान कर सके, मगर कोको भी उसके पीछे भागती है। और हम देखते हैं कि मतलब सब लोग बारी बारी से उसके सामने में आ रहे होते हैं, लड़के भी आते हैं, पीट देते हैं। मतलब अभी तक जितने भी हमें कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सभी आ रहे होते और इसके सामने मुसीबत खड़ी कर रहे थे। यहाँ तक कि ये जो सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला भालू भी आ जाता है। आपको याद है ना, ये पिग का कॉस्ट्यूम था वही वाला। फाइनली किसी भी तरीके से कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहां पे चोको कहती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि देखो हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उस तरीके से पसंद नहीं करता हूँ जिस तरीके से तुम पसंद करती हो। मैं तुम्हें उस तरीके से पसंद करता हूँ, मतलब एक जो होता है ना किसी का ख्याल रखना अपने दिलो जान से, वैसा वाला। वो लव वाला बिल्कुल भी नहीं। तो चोको कहती है कि ठीक है मैं अच्छी तरीके से समझ गई, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों ने तुम्हारी बात सुन ली। ये सुन के तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि क्या। और फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर में एकदम आसमान मस्त होता है और यहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है खतरनाक वाली। पहली बार किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे बर्फबारी कैसे हो सकती है। ये गर्मियों का मौसम है और मैं आपको बता दूं कि ये सब किस्मत का खेल है। असल में इसका जो कर्स है उसका तो पता नहीं कि वो टूटा या फिर नहीं टूटा। और उसने फू को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया है, तो वो सोचती है कि यार अब मैं भी इसे इसके फर्स्ट नेम से ही बुलाऊंगी। बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे ये सब देख सकते हैं क्या क्या हाल हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो सब चल रहा होता है वही सब चल रहा होता है। तो देखिए हमें ये पता लगता है कि जिंदगी में चॉइसेस बहुत ही मतलब मुश्किल चीज होती है। आप जो चॉइस करेंगे वही आपको मिलेगा। कोई आप अच्छा चॉइस करिएगा तो अच्छा जिंदगी, बुरा चॉइस करिएगा तो बुरा जिंदगी। लेकिन पिंकी आंटी की चॉइस कभी खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कनाडे का, अरे भाई बहुत देर के बाद पिंकी आंटी दिखी है। लेकिन देखो मैं तुम लोग को कहना चाहता हूँ कि तुम लोग के पास बस एक चॉइस है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एनिमे तुम्हें बहुत कुछ सिखा के गया है। ये सिर्फ वैसा वाला एनिमे नहीं है जिसमें सिर्फ लव था। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर